भक्ति सद्मा वंदो मुई सावधानो मते वंदो मुई सावधानो मते वंदो मुई सावधानो मते वंदो मुई सावधान जाहर प्रसाद भाई भवतरिया जाहर प्रसाद भाई भवतरिया कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ है ते कृष्ण प्राप्ति है जहाँ ते कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते कृष्ण प्राप्ति है जहाँ है ते गुरुमुख पद्म वाक्य चिंतते करिया क्या गुरुमुख पद्म वाक्य चिंतते करिया क्या और न करि हवने आशा और न करि मने आशा श्री चरण रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति जय प्रसादे पूरे सर्व आशा जय प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिल जय जन्म जन्म प्रभु से चक्षुदान दिल जय ही जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जय के प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जते वेद गाय जहाँ चरिता वेद गाय जहाँ चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवाना लोकेनाथ लोकेर जीवन गुरुदेव पतित पावन गुरुदेव पतित पावन ओ हा हा प्रभु कर दया देहो मोरे पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया तू आपद लाइन शरण तू आपद लाइन शरण तो जास श्रुति भुवन एवे जाय श्रुति भुवन जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेव जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव 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 निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, रूपानुग गौरी गुरु वर्ग की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमामि शारं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामि। आज इंग्लिश का तो कोई है ही नहीं। नवी महाराज का नाम नहीं है, नवी महाराज का नाम नहीं है। आज सुबह तो बोले थे, मगर फिर ऑलरेडी इतने वक्ता हैं तो यशोदाभियो लाधावमानम् यशोदाभियो लाधावमानम् परामृष्टमत्यन्ततो द्रुत्यगोप्या ततो दूत्य गोप्या नमामि शारं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामि सारं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं करम्भोजयुग्मेन चातं कनेत्रं रुदन्तमोहो नेत्रं युग्ममृजान्तं करम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रं मुहुशाशोकं त्रिरेखं खकन्थ मुहसकम्पा तिरेराखकन्थ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धं सितग्रैवदामोदर भक्तिबद्धम् ॐ नमामि शारं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामि सारं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् इति दृक्किशोरीलाभीरानन्दकुन्दे स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम् इति कशालीलाभे आनन्दकुन्दे साघोषनीलाञ्जन्तम् आख्याप्रयान्तम् तदीयेषेतागेषु भक्तर्जितात्वम् तदीयसिताकेषु भक्तजितात्वम्
ततस्तं सतप्रीति बन्दे नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा नाचान्यं वृणेह वरेशादपीह वरं देवमोक्षा न मोक्षावधीव न चान्यं विनेह वरेशादपीह इदं देवपुरनाथो गोपालबालम् इदं देवापुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याभिराष्टं सदा मे मनस्याभिराष्टं किमन्यते नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् इदं ते मुखं कृतं कुतलसिंहकृष्णगोप्या इदं ते मुखं मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनसविलासं मनसविलासं मनलक्षलाभं नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाभिमानः दृष्टिवृष्ट्यति दीनं बतानु दृष्टिवृष्ट्यति दीनं बतानु विहानि समामव्यवेदक्षिदेश नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् कुबेरात्मजो मधमुखैर्दयाद्वा त्वयमोचितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजो मधमुखैर्दयाद्वा त्वयमोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति सता मे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्ति सता मे प्रयच्छ मोक्षे प्रभो मे सीता मोक्षे हो नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामि शरणं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमस्ते सुदाने सुरदीप्तिधाने त्वदीयदोरायाथ विश्वस्य धामे नमस्ते स्तुधामे सुरदीप्तिधामे त्वदीयदोरायाथ विश्वस्य धामे
प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय 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 प्रियाय नमो नंदनीलाय देवाय तुभ्यं नमो नंदनीलाय देवाय तुभ्यं नमो तारा राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर हरि बोल हरि बोल श्री राधा दामोदर की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि Give me C. C. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Chunyabhari Vasyakyare Chatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Chunyabhari Vasyakyare Chatarine Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Sima Bhakti Prakash Shri Sima Bhakti Vedanta Narayanite Namine Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Sima Bhakti Vedanta Narayanite Namine Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shri Sima Bhakti Pragyano Keshavite Namine Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shri Sima Bhakti Pragyano Keshavite Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine Jaya
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Anitai Gaura Hari Nitai Gaura Hari Anitai Gaura Hari Nitai Gaura Premanande Nitai Gaura Premanande Nitai Gaura Premanande Shri Gurudev ki Shri Prabhupada ki Shri Bhakti Rakshak Shri Goswami Maharaj ki Shri Braj Mandala Parikrama ki Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामीति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वतीति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाईर करी चरण वंदन। जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पुरण आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराध लक्षये क्षिप्तास्य कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडक प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडक प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा सपार्श सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हो। सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा गोपीनाथ जययुक्त हो। उपस्थित पूजनीय त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडक प्रणाम। हरे कृष्ण। शिला गुरुपाद पद्म की अहेतु की कृपा से हम लोगों की कार्तिक मास की परिक्रमा का आज 10वां दिवस निर्विघ्न रूप से संपन्न हो रहा है। हम लोगों ने आज के इस अत्यंत विशिष्ट दिवस पर शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के अंतरंग प्रिय परिकर उनका विशेष मनोभीष्ट पूर्ण करने वाले हमारे रूपानु गुरुजनों में अन्यतम और एक बहुत ही विशिष्ट स्थान पर आरूढ़ जगत गुरु शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि को भी हम लोग पालन कर रहे हैं। प्रातःकाल विभिन्न भक्तों के मुख से हमने पूज्यपाद महाराज जी की महिमा को श्रवण किया। इस संध्याकालीन सत्र में भी हम लोग पूज्यपाद महाराज जी की महिमा और हमारा जो कल से विषय चल रहा है श्री ब्रह्म विमोहन लीला एवं ब्रह्म स्तुति उसके विषय में हम लोग विभिन्न भक्तों के मुख से हम लोग श्रवण करेंगे। विशेषकर शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने श्री चैतन्य भागवत के गौड़ीय भाष्य में एक स्थान पर उन्होंने इस बात को कहा है, लिखा शिला प्रभुपाद जी ने। बात बहुत ध्यान देने वाली है। शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं, मुक्त पुरुष का गुण कीर्तन करने से बद्ध जीव का बद्ध भाव विशेष रूप से दूर हो जाता है। मुक्त पुरुष का गुण कीर्तन करने से बद्ध जीव का बद्ध भाव विशेष रूप से दूर हो जाता है। इसीलिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय में वैष्णवों की जो महिमा है उसके श्रवण कीर्तन पर इतना अधिक गुरुत्व दिया गया। हम लोग कुछ दिन पहले भी श्रवण कर रहे थे, गत कल्य भी हमने श्रवण किया। ब्रह्म स्तुति में ज्ञाने प्रयासम उत्पास्य नमन्तेव जीवंती सम्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। यहाँ सम्मुखरिताम की व्याख्या में श्री चक्रवर्ती पाद जी ने भी इस बात को कहा है। सम्मुखरिताम के दो अर्थ किए, एक तो साधुओं के मुख से निस्तृत होने वाली कथा और एक साधुओं के विषय में होने वाली कथा। साधु लोग जिस कथा को कहते हैं उसको सुनना और साधुओं के विषय में जो कथा होती है, भगवान के भक्तों के विषय में जो कथा होती है उसको श्रवण करना। यदि कोई इन उपायों का अवलंबन करे तब जो भगवान अजीत हैं उनको भी कोई सहज रूप में जीत सकता है। आज हम लोग शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि को भी मना रहे हैं। मैं एक छोटा सा उनका विचार, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को शास्त्र निपुण की उपाधि प्रदान की थी।
शास्त्र निपुण, और बाद में द गार्जियन ऑफ डिवोशन, ये जो उनकी उपाधि सर्वत्र प्रसिद्ध हुई। शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी वो स्वयं अपने मुख से शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से इस बात को कह रहे, रिकॉर्डिंग्स हैं, आप लोग सुन सकते हैं। शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी स्वयं कह रहे इस बात को मुंबई में, जो उस तत्कालीन बॉम्बे, जो बॉम्बे शहर है वर्तमान में मुंबई शहर, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने स्वयं, शिला स्वामी महाराज जी उस समय वहां प्रेजेंट थे, शिला स्वामी महाराज जी इस बात को शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने मुंबई में इस बात को हम सबके सामने कहा था, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज भविष्य में हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे। शिला प्रभुपाद जी स्वयं अपने मुख से शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के विषय में यह विशेषण देकर गए, द गार्जियन ऑफ डिवोशन। क्यों देकर गए? शिला प्रभुपाद जी ने उनको शास्त्र निपुण की उपाधि दी। क्यों दी? ये परिवर्तित काल में उनका ये विशेष गुण जो प्रकाशित हुआ, मैं एक छोटी सी बात कहकर फिर हम अपने वक्ताओं से श्रवण करेंगे। हम ब्रह्म विमोहन लीला के विषय में सुन रहे हैं। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से किसी ने प्रश्न पूछा कि मध्वाचार्य जी जो हमारे संप्रदाय के कली काल में मूल आचार्य, एक प्रकार से कह सकते कली काल में, यद्यपि ब्रह्मा जी हैं किंतु कली काल में जिन्होंने विशेष रूप से इस संप्रदाय को विशेष रूप से बहुत अधिक परिवर्तित करने में जिनका बहुत अधिक योगदान है, श्री मध्वाचार्य जी ने अपने भाष्य में इस बात को लिखा है ब्रज गोपियों के विषय में, और जो गुरु जी ने ग्रंथ प्रकाशित किया उसमें भी ये कुछ विचार प्रस्तुत किए गए हैं। ब्रज गोपियों के विषय में मध्वाचार्य जी ने जो विचार प्रस्तुत किए, गौड़ीय वैष्णव उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मध्वाचार्य जी इस प्रकार की बात कैसे लिख सकते हैं ब्रज गोपियों के विषय में, जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते? तो शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी उत्तर दे रहे हैं। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी इस बात का उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं यह भगवान की फ्री विल है, यह भगवान की फ्री विल है। भगवान किसके माध्यम से और किसके हृदय में किस विचार को कितना प्रस्तुत, कितना प्रकाशित करना चाहते हैं, भगवत इच्छा है। यहां तक कि वेद व्यास जी के विषय में भी शिव जी ने कहा है, अहम वेद्मि शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। और फिर शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी इस बात को कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी तक को मोह हो सकता है, देन व्हाट टू स्पीक अबाउट मध्वाचार्य, देन व्हाट टू स्पीक अबाउट मध्वाचार्य। जब ब्रह्मा जी तक को मोह हो सकता है, क्यों? दिस इज कृष्णास फ्री विल। भगवान किसको जनाना चाहते हैं, किसके हृदय में कितना जनाना चाहते हैं, यह भगवत इच्छा पर आधारित है। इसलिए शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को प्रभुपाद जी ने शास्त्र निपुण की उपाधि प्रदान की। हम लोग सब समय सुनते हैं शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से, प्रभुपाद जी ने प्रकट होने से पहले श्री रूप मंजरी पद ये कीर्तन श्रवण किया। किंतु एक और विशेष बात है, जिस समय शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी संसार छोड़ करके, वो तो जीवन मुक्त महापुरुष ही हैं, किंतु जागतिक दृष्टिकोण से जब वो संसार छोड़ करके मठ में आए, उस समय भी शिला प्रभुपाद जी ने अत्यंत आनंदित होकर के, जब वो मठ में आए तब भी और अप्रकट होने से पहले भी, शिला प्रभुपाद जी ने दोनों समय शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की महिमा को अपने आप प्रकाशित किया। जब शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी मठ में प्रवेश किया, उन्होंने मठ में रहने आ गए संसार छोड़कर, शिला प्रभुपाद जी ने आनंदित होकर के, जब प्रभुपाद जी को यह संवाद पता चला कि शिला श्रीधर ये श्री रामेंद्र सुंदर देव शर्मा भट्टाचार्य, जो उनका पूर्वाश्रम का नाम था, ये मठ में आ गए हैं सब कुछ छोड़ करके, शिला प्रभुपाद जी ने आनंदित होकर श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक उच्चारित किया था, यद यद आचरति श्रेष्ठा तद्देव वित्रो जना। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग उनका अनुगमन करते हैं। जब वो मठ में रहने आए संसार छोड़कर, तब भी प्रभुपाद जी ने आनंदित होकर के इस श्लोक को उच्चारण किया था। तो कैसी उनकी महिमा है। तो अभी हम विभिन्न वक्ताओं से ब्रह्म विमोहन लीला के विषय में और शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की महिमा के विषय में भी श्रवण करेंगे। मैं सर्वप्रथम हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत बुधायन महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, वो हमारे आज के विषय पर हो अथवा शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के विषय में हो, वो कुछ पुष्पांजलि अर्पण करे, अपना वक्तव्य प्रस्तुत करे। महाराज जी माइक लो। वंदे गुरु पदद्वंद्वं भक्तवृंद समन्वितं
श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दं सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजन हरे कृष्णा। हमारे बीच में हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत पद्मनाभ महाराज जी उपस्थित हुए हैं। समझ लेते हैं, हमारे सब ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ताली बजाकर महाराज जी का स्वागत कर दीजिए। पूज्यपाद महाराज जी ने बहुत समय तक शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का संग किया है, सेवाएं भी की हैं। बहुत सारी वीडियोस में भी हम देखते हैं हमारे पूज्यपाद पद्मनाभ महाराज जी वहां पर उपस्थित हैं, तो उन्होंने साक्षात महाराज जी का संग भी किया है, उनकी सेवा भी की है। हम सर्वप्रथम उनसे ही निवेदन करेंगे कि वो महाराज जी के श्री चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पण करें। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवचाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबाई बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So on this blessed appearance day of Irbhav Mahamahotsav Titi of my worshipable Siksha Gurudev Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, I first of all pay millions of dandavat pranams at the lotus feet of my Diksha Guru, my beloved Gurudev Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Ashtatarasata Sri Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Then I am offering my same dandavat pranams unlimitedly
at the lotus feet of Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Ashtatara Sata Shri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, and praying for his causeless mercy. And then I offer my unlimited Dandavat pranams at the lotus feet of my Siksha Guru Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Ashtatara Sata Shri Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. I offer my Dandavat pranams at the lotus feet of all of my Shri Shri Rupa Nuga Guru Varga. And I offer my Dandavat pranams at all the lotus feet of all the Vaishnavas and Vaishnavis all over the world who are worshipping Srimati Radhika in this Damodar month and performing the Braj Mandala Parikrama, those who have come here to Braj. And my Dandavat pranams to all the Vaishnavas and Vaishnavis in this great glorious assembly on the banks of Yamuna next to Imli Tala at Sri Gopinath Bhavan. And my Dandavat pranams to all the Tridandi Sannyasi Gan and all the senior Vaishnavas and Vaishnavis. So, to start to speak about Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj's glories, we'll have to take a number of weeks, because you cannot really discuss his glories unless you present his incredible Harikatha. Unparalleled Harikatha. Of course, we have so many great acharyas in our Rupanuga Sampradaya and in our modern day line of Srila Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. We are coming in this line of Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj and A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj. And all of them, they are very capable, powerful, pure preachers of the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and they have the highest realizations. So we are always so very fortunate when we hear or we read and study their Harikatha, how they have presented this message of Sri Chaitanya Mahaprabhu, this Krishna consciousness movement, how they have presented it in the various time, places, circumstances over the last 150, 200 years in the modern day. So each personality has their speciality, and that is a fact. Those of us who have been very blessed in this life to have come into very direct contact and come under the shelter of very, very exalted, pure Mahabhagavat Vaishnavas, and to associate with them, we can understand very clearly that each personality has their own speciality. So now, in the case of Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, I'm telling my own experience, but not just my own experience, but the experience of many hundreds, and in the present day even thousands of fortunate devotees who have experienced the power and the force and the uniqueness and the beauty of his presentation, his Harikatha, the transcendental flow of the nectar from his lotus mouth. In some ways you can say it's unparalleled, in some ways definitely. It fits into a particular category. So what is that category? That category is that Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj was a very highly educated personality in the English language. He went to the British universities. He studied law. He actually he was awarded a law degree. And
After that, then he came into the association of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And of course, there's a whole history from his birth, his childhood, his growing up, his education. All of this builds together a particular picture of this divine personality. But from early childhood, he was showing the symptoms of absolute detachment from all material things, material attractions, and so forth. So, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, he came into the association of Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, I believe it was the year 1925, if I'm not mistaken. And at that time, he met Srila Prabhupada in Calcutta, where they had a preaching center at the time. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was just returning from a Sankirtan party that had gone throughout the streets in the area. And that was the first time he laid eyes on Srila Prabhupada, who was holding his Tridanda. And when he saw Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he immediately understood this personality, he is completely aloof from anything of this world. He could immediately perceive that. So, over time, Srila Sridhar Maharaj found himself coming to attend the Gaur Purnima festivities in Sri Mayapur Dham at the Sri Chaitanya Mutt. And when he came into that area, he saw, in his own words, he said it was a beehive of activity. In every direction, there were brahmacharis, sannyasis, groups of people, circles of people, and all of them were preaching. He was very impressed by that. So in the course of a few days while he was there, he wanted to meet Srila Prabhupada. And of course, any of you who have been there, you know that Prabhupada's house is still there, where Srila Bhaktisiddhanta Saraswati lived. And he wanted to have a personal exchange with him. So he describes that incident himself. And so he said that he wanted to go up the stairs, but there was a devotee guarding downstairs that no one should go up. And so Srila Sridhar Maharaj thought, okay, then I'll wait. But he kept on trying and he kept on trying. So then finally, somehow, he managed to get up to the top, the rooftop. So at that time, Prabhupada was walking in a leisurely way. There was another servant along with him, and he was chanting japa. And so Srila Sridhar Maharaj, when he came up, then he sat down like in the corner, and Prabhupada was on the other side. So Prabhupada sent the servant over to him, and he sent him to ask him, is there any purpose that you have come? Like that. So Srila Sridhar Maharaj answered, yes, no one does anything without any purpose. So then that servant went back to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and said, he says that, yes, he has a purpose, and no one does anything without a purpose. And then, I think there was another exchange, I forget the exact dialogue, but then finally that servant came over and asked to him, and what purpose have you come for? So then he answered, to get your divine grace. And then Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur walked over to him, and they met together, and they began speaking in a very sweet way to one another. Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj was also born into a very high-class Brahmin family.
So, but he was so attracted to the mission of Chaitanya Mahaprabhu, the teachings of Mahaprabhu, and the presentation of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, his unparalleled presentation. So then Srila Sridhar Maharaj remembers one incident at the very end of all the festivities, when everyone was going to now conclude being there with him, and they were going to gradually return to their homes like this. And Srila Sridhar Maharaj was listening to his exchanges and what Bhaktisiddhanta Saraswati was telling to those people. And he said that Prabhupada was telling them, don't cheat me. So Srila Sridhar Maharaj was a little bit taken back. What does he mean? Don't cheat me. These people have come out of their sincerity. They have spent some time. Now they're returning to their homes. And then Srila Prabhupada began to explain in such a powerful way that now you have come into our association. Now you must never leave. Now your connection has to continue permanently. Don't come with a round-trip ticket. Srila Sridhar Maharaj said, Bhaktisiddhanta said, don't come cutting a round-trip ticket. Only come with one-way ticket. So like this, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, he also wanted to join the Gaudiya Math. He wanted to join. But because he had been requested at the end of his father's lifespan that he should marry, and he was the eldest son. So he had this obligation, he had this sense of obligation that I have to carry out that request, and then he did marry. And while he was still in university, he was married. But when he met Bhaktisiddhanta Saraswati and then he came into that association, now he was thinking to himself, oh, if only I was not married, then I could freely go to him. Because all the family members are expecting that I will carry out all these family obligations. So I'm not free to do that. And when he was thinking in this way, after that festival, he returned back to his home. Within a few days, short days, 2-3 days, his wife contracted some very heavy disease. She left this world. So Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj took this as a direct sign from the Lord. And in course of time, he joined the mission. And Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, he preached so powerfully. If you hear a lot of the history, actually Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj, in his book, My Beloved Masters, he gives a very nice synopsis of a lot of the different great preaching events that Srila Sridhar Maharaj was involved with. So many great preaching events. You have to actually hear those one by one by one. But I'm remembering one incident which was described by, actually I think my Guru Maharaj, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, he described this incident. So in Bombay, the Gaudiya Math had now decided to try to start one branch there. And so, who were staying there at the time, there were some very exalted, pure preachers. One of them was Bhakti Saranga Goswami Maharaj. One of them was Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. And the other one was Bhaktivedanta Abhaycharanaravinda Bhaktivedanta Prabhu, who later became Bhaktivedanta Swami Maharaj. And he, because he was in business for many years in India, he had many different
very wealthy and influential contacts, business contacts. So they formed a trio that they would go preaching and Srila Prabhupada, my Guru Maharaj, he would introduce. He would bring them into the office and then he would introduce. So after introducing them, then Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, he would preach. He would inject the transcendental knowledge into their hearts. And then this combination ended with Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj canvassing for the donation. So they were very successful in this way. So when Srila Prabhupada, when Bhakti Hriday Ban Maharaj, who was returning from his attempt to go to England and to preach there, he actually went to Germany as well. This was around 1931, 32. So he now was returning. You can actually see a photo in the train station. That there's quite a big assembly there. And Srila Ban Maharaj is sitting with a turban in the middle of the assembly with his danda. But to his right, or to our left, there are two white-skinned Western foreigners who he brought from Europe. And they were both wearing turbans. He had dressed them appropriately. So in the same photo, off to the far right, sitting on a chair and facing toward Bhakti Hriday Ban Maharaj was Bhaktivedanta, was Abhay Charanara Vinda Prabhu. Yes. So, of course, Abhay Charanara Vinda Prabhu had met Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in 1921, and upon their first meeting, what did Prabhupada tell to him? He said, "You are all educated young men. You have been educated in the British universities. You know English very well. You should preach this message of Chaitanya Mahaprabhu to the whole world." So to that not request, practically like an order from him, then our Bhaktivedanta Swami Maharaj, he had an objection. He objected. Because at that time, in India, the Gandhi movement was going on full swing, nationalist movement, and everyone was completely swept up, all the youth and everyone, they were swept up in that whole thing. So when Prabhupada Bhaktisiddhanta told that you should preach this message, then Abhay Charanara Vinda, he raised his hand and he said, "You are telling us to do that, but who will listen to us? Who will listen to us? We are a dependent nation for centuries. We are not even an independent nation. What credibility do we have that we will go and try to preach this message in foreign countries? They will simply look at us and laugh." Of course, I'm ad-libbing here. I wish I had a recording of that conversation. That would be great. At any rate, then, in answer to that, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati, and this is coming from the mouth of my Guru Maharaj, remembering that incident, now he began to explain this movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. It is not subservient or dependent upon any other aspect of this material world, whether it be political, social, economical, anything. This movement of Chaitanya Mahaprabhu cannot be influenced by that. And in such a way, he began to drive this point home so thoroughly that my Guru Maharaj was completely stunned in amazement. And after he heard that explanation, then he was thinking,
that, oh, I have met such a saintly person. Now the mission of Chaitanya Mahaprabhu is in the right hands of such a capable personality. And now the mission of Mahaprabhu will go everywhere. So, I'm bringing this up because then, back to that photo in Bombay, for the very first time in this day of Brahma, here are Westerners coming who have been preached to by the Gaudiya Vaishnavas in the line of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Bhakti Vinod Thakur, and they have taken an interest in it. Now they've come to India, and now, especially one of them, he became initiated disciple of Prabhupada. His name became Sadananda Prabhu. He was fluent in Sanskrit and in Bengali. He was very studious, very amazing personality actually, from Germany. That was the first really initiated Western devotee in this line. So when Bon Maharaj was returning back, this person on the far right, Bhakti Abhay Charanaravinda Prabhu, he was looking with very intense mood, and he was studying the whole situation. So after that reception at the train station, then Srila Sridhar Maharaj describes the incident that they invited Bhakti Hriday Bon Maharaj into a room, kind of private, to have a private conversation with him, and they wanted to hear from him. What was your experience there? Because many persons have used the term surveillance work. Before an army goes to attack any enemy, they send spies, they send surveillance, they want to find out as much as possible. So now, the person who had been told by Bhaktisiddhanta Saraswati that you should preach this message all over the world, and who eventually did do that, he's sitting there right now in this room with Bhakti Hriday Bon Maharaj, along with Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. And they're asking him, because also Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj was requested by Bhaktisiddhanta Saraswati to go to the West and preach. There's a whole story about that, but at any rate, so when they asked him that question, he was explaining to them what he had experienced, being there in England and so forth, dealing with this level of society, kind of an intellectual level of society and so forth, and presenting the philosophy of Chaitanya Mahaprabhu. So, but then at one point he said, actually, they ask questions there, very difficult questions, which are very difficult to answer. So who asked him? Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, the Siddhanta authority. He said, oh, they ask questions which are difficult to answer? What are those questions? So then Bon Maharaj, he began to, one by one, he began to mention each very difficult question. And one by one, Srila Sridhar Maharaj took that question, perfectly broke it apart, completely answered every aspect of that question, and then put it aside. Next question, same thing. Next question, same thing. Next question, same thing. Then he said, Bon Maharaj said, that's all the questions. So at that moment, in that assembly, it might have been Bhakti Saranga Goswami Maharaj who was also in that assembly. He rose up from his seat and he made a proclamation. Yes. Today, Europe has been conquered by Asia. And so that was the first powerful experience. So Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, in the course of those years, while Prabhupada was still on the planet, he was with him for 10 years before he departed. Just prior to
Bhaktisiddhanta Prabhupada's departure, just like the day before or hours before, Srila Prabhupada wanted that the song by Narottam Das Thakur, Shri Rupa Manjari Pada, that this should be sung by Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. So, but Srila Sridhar Maharaj was not accustomed so much. He was not a kirtan leader type. And you know who was another brahmachari sitting right next to him at that time, brahmachari, who later became Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, who was an incredible kirtaniya. So anyway, because he was requested and ordered to sing the song, Srila Sridhar Maharaj, in a kind of hesitating way, he began to sing. Shri Rupa Manjari Pada Se Mora Sampada, like this. But because he was singing it in a kind of hesitating way, the secretary of Prabhupada, who was named Kunja Bihari at that time, later Bhakti Vilas Tirtha Maharaj, he stopped him. And then he said to the brahmachari, you should sing. So then the brahmachari began to sing in a very beautiful voice. But then Prabhupada said, I don't want to hear the voice, the tonation. I want to hear Sridhar Maharaj sing. Then he began to sing the entire song, Shri Rupa Manjari Pada. And in the presence of all the Vaishnavas who were there in the room, so many of them had a similar experience. What was that? It was a very, very powerful mystical moment when they all felt that Prabhupada was giving entrance into the kunja of Rupa Manjari to Srila Sridhar Maharaj. So later they expressed that to Srila Sridhar Maharaj, but he did not accept that I'm being given entrance into the kunja. But he accepted that I'm being posted as the guardian on the outside, because his name is Bhakti Rakshak, the guardian of the devotional pathway. So I want to fast forward in my narration to after the disappearance of Prabhupada and some years after. We all know there were so many different histories and there was so much upheaval and so much disagreements. And there was also some divisions that were created at the time. So Srila Sridhar Maharaj, he was also, for some period of time, he was also with a group of godbrothers who were connected with our Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. He was with them. And he, for some time, was in that association. But at one point in time, he desired very much that he would be able to live alone. There had been a very stressful period of court cases and arguments and all of this. And he just wanted to withdraw and do his bhajan. So in Navadvip, his brother gave him a small amount of money, enough to rent a room. And Srila Sridhar Maharaj began to rent a room in Navadvip Dham. And the devotees didn't know exactly where he was, but eventually they found out. And his program was that from morning till evening, he would study all the shastras and all the commentaries of all the acharyas. Then in the evening, he would sit and he would take his mala and chant 1 lakh. During the daytime, he would go out for a little bit of madhukari, and he was living in that way. Eventually, he wanted to have his own place, and some godbrothers were also coming sometimes to visit with him. So our Param Gurudev, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he actually helped to arrange this piece of land upon which now sits Sri Chaitanya Saraswat Mutt, the mutt that was built by Srila Sridhar Maharaj. So Srila Sridhar Maharaj was describing that there was a quandary within his heart.
Because Prabhupada did not want his disciples actually to withdraw and do nirjan bhajan. We have seen him. We have seen the writings of Bhaktisiddhanta Saraswati, his famous song, Dushtamana Tumi Kisher Vaishnava, in which he's telling that you, just for desiring pratishta, kanaka kamani pratishta, bhagani, you want to gain all of these material things. But in actuality, this is all deception, deceitfulness. So Srila Sridhar Maharaj was very aware that Prabhupada was not really giving his approval for his disciples withdrawing and doing nirjan bhajan. And what he wanted to see was they would preach. They would preach the message of Mahaprabhu. So, Srila Sridhar Maharaj also was very reluctant to begin to give initiations and take the position of guru and accept disciples. He was very reluctant. So he himself tells the story that there were 3 incidences that took place which turned his thinking. One incident was in Dalhousie Square in Calcutta. This is the main big square in the center of Calcutta city. This is during the Second World War time. So there was a huge billboard. And on the billboard was a picture of a military uniform, an Indian military uniform. And the caption next to that picture was, "Just wear this uniform and it will teach you what to do." And Srila Sridhar Maharaj thought, oh, okay. That went into his heart. Second thing, there was a doctor. I don't know if he was Ayurvedic or what type of doctor, but Srila Sridhar Maharaj was consulting with this doctor, and Srila Sridhar Maharaj, he also challenged the doctor, and he said, "Are you fully knowing the whole medical science?" And the doctor said, "No, I'm not fully knowing, I'm partially knowing." He says, "Well, then how can you move forward to take the position of doctor if you're not fully knowing?" And the doctor answered, "Well, if everyone had to wait, if every candidate in the medical field had to wait until they're fully knowing everything, and then they begin to practice medicine, then the whole system would disappear." So Srila Sridhar Maharaj said, "Okay, I accept that." Third and final thing Srila Sridhar Maharaj said was he desired to stay and live in Navadvip. He wanted to have his permanent residence in Navadvip, but he understood that if he does not approach the Dham Ishwara of Navadvip Dham, which is who? Nityananda Prabhu. If he does not get his permission and his sanction, then it will not be possible for him to take up residence in Navadvip Dham. So he tells the story of how he journeyed there to Navadvip Dham, to Ekachakra, the birthplace of Lord Nityananda. And he says that while he was paying his obeisances in the temple room in front of the deity of Lord Nityananda, then suddenly a voice came into his heart, and that voice proclaimed, "You are coming to pray for mercy, but you don't want to give out the mercy." Then Srila Sridhar Maharaj understood that was the answer to his question, that he will have to make a compromise between his own desire, his own nature, and that of his Guru Maharaj, and continue with the preaching mission. So, that brings me to the point in the narration where Srila Sridhar Maharaj began to journey from Navadvip on a regular basis, and he would go to Calcutta. Where would he stay? He would stay in the house of Abhay Charanaravinda Prabhu. He had 2 houses at that time in Calcutta.
one for his family with 2 levels, and one for his shop, medical shop, on the first level, and on the top level, that he gave for visiting sadhus and sannyasi personalities. So quite often, Srila Sridhar Maharaj would come there, and he would stay there, and from there he would go out and he would preach in Calcutta. This happened over a period of 11 years. And my Guru Maharaj talks about this, how they lived together, and they had very many intimate talks during that time. And when Srila Sridhar Maharaj was first introduced to the Western disciples of my Srila Prabhupada in 1972 or 73 in Mayapur, then Srila Prabhupada introduced him and said, "This is my very intimate godbrother, Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. By age and by experience, he is senior to me. He used to come and stay in my house regularly. We had very many intimate talks. His realizations are so high that if you hear them, you will faint. And Krishna liked him to prepare me." So Srila Sridhar Maharaj became that agency who helped to prepare Abhay Charanaravinda Prabhu. So in this way, of course, with the input of his sannyas guru, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, and through the agency of our beloved Gurudev Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, then he ended up taking sannyas, but that sannyas was also in the line of Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, because he gave the sannyas mantra to Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. So, yeah. Okay. What time is the program finished? Okay. So, when my Guru Maharaj was staying in the Radha Damodar temple, then he kept a picture of Srila Sridhar Maharaj on his altar in that room at the Radha Damodar temple. And one of the Radha Damodar family members asked, who is that sannyasi? "Oh, that's my Siksha Guru, Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj." So, when my Srila Prabhupada went to the Western countries, and the whole history of his going there, and successfully preaching the mission of Mahaprabhu, and eventually returning to India with whole groups of Westerners, and the whole mission just exploding all over the world. So Srila Sridhar Maharaj, he also heard the prayer that Bhaktivedanta Swami Maharaj wrote on the Jaladuta. And he commented on that prayer, that Bhaktivedanta Swami, he made himself so empty of any other desire other than to fulfill the order of his Guru Maharaj. And in such a helpless way, he prayed to the Lord, without any possibility of him, without that mercy and shelter coming, he would not be able to perform this seva to the lotus feet of his Guru Maharaj. So when Srila Sridhar Maharaj, years later, he read that prayer, and his interpretation was that he made himself so empty of any other desire that divine mercy had to descend. Then he said, "Therefore I declare him to be Shakti Avesh." That divine Shakti had to descend. And he was asked, "Oh, Guru Maharaj, which Shakti?" Then he said, "Nityananda Shakti." So he became the agency of Lord Nityananda to directly empower him to be able to carry out something that was never done before, that was impossible to do in the eyes of all the Vaishnavas. But by his emptiness
of any other desire and his complete dedication to the order of his Guru Maharaj, Lord Nityananda came and he made it possible, you see. So Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, there are many things to tell about his relationship with my Guru Maharaj, but this, time has gone. I would like to sit here for the next 3-4 hours and read to you so much katha from Srila Sridhar Maharaj and so forth. But we have our program this evening and there are also other speakers. I would also like to hear from them. So I'm concluding my presentation at this time. And I'm praying for the causeless mercy of Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, my beloved Siksha Guru Maharaj, who changed my life actually. I wanted to tell that story also, but I don't have time. How he changed my life, how he came into my life when so after the disappearance of my Guru Maharaj, I'm just telling very briefly, we were like orphans. All of us Western devotees. 7 years I had with my Guru Maharaj. And what incredible experience and potency. But now he's departed. Now where to go? But I had some clues given by my Guru Maharaj. He said, there are only 2 persons on the planet that can write the purports to the Srimad Bhagavatam in the English language, myself and my godbrother B.R. Sridhar Maharaj. When I read that in 1975, 2 years before my Guru Maharaj left, I understood he's the one. 2 years later, I was in Vrindavan in October-November, at this very time, when my Guru Maharaj was departing from this world. His senior devotees came and they requested him, can you tell us, who can we go to for guidance after you leave? And he directly told them, my godbrother, B.R. Sridhar Maharaj. So there's a long history of how they did go to him, how they started to consult with him, and it went on over a period of a few years and so forth. So Srila Sridhar Maharaj, he was so merciful. And because Bhaktisiddhanta Saraswati had given him this order to preach, now all the Westerners were coming to him. And my Guru Maharaj wanted to bring the whole world to him. He wanted to bring him to the whole world by bringing him to Mayapur, living with him in the same house. We have the whole conversation right here. I want you to live in the same house with me. People are coming from all over the world, very educated people. So Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, he was very not in good health at that time. Very, very poor health. And he thought he would leave this world. He thought that he would leave before Bhaktivedanta Swami Maharaj would leave. But it happened the opposite. And then all of a sudden now, he stayed for 11 more years. And what he spoke during those 11 years was recorded in the English language. And it was made into various books, like Search for Sri Krishna, like Sri Guru and His Grace, so many other incredible books that have now been translated into languages all over the world. And when people read those books, they wonder, oh my God, what kind of personality this Sridhar Maharaj. So Srila Sridhar Maharaj became the Siksha Guru actually at that time. And all the Western devotees, not all, but many of them began to come to him for guidance. So Srila Sridhar Maharaj, he spoke such incredible katha. Every one of you in this room should avail yourselves of reading his books. Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj told, because he knew Srila Sridhar Maharaj's whole life. And he also considered Srila Sridhar Maharaj one of his Siksha Gurus. He's written Vyas Puja offerings to him. And he told what Sridhar Maharaj gave in those final years in the English language he had not given before. Incredible
subject matters, just on every single subject matter, and the most erudite and beautiful flowing poetic presentations. So finally, he told, Srila Puri Maharaj told, those conversations, all those books should be translated into the Bengali language and printed and distributed everywhere. So now that's actually taken place, and in all other major languages of the world. So everyone has a chance, and there are also so many recordings and videos and so forth. But on this day of his divine appearance, I'm offering my obeisances at his divine lotus feet, and just offering my incredible gratitude and thanks for what he has done for me in my spiritual life, and prepared me also, very much prepared me for coming into the association of my Siksha Guru, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and hearing all of his incredible katha. So I have my three gurus. They're sitting here in my heart. In the middle is Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. On his right is Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. And on his left is Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj. Gaur Premanandi. Vansha Kalpaturubhascha Kripa Sindhuvacha Patitanam Bhavanabhu Vaishnavevi Namo. हरे कृष्णा। हम लोग पूज्यपाद भक्तिवेदांत पद्मनाभ महाराज जी के विशेष आभारी हैं। महाराज जी ने बहुत समय तक श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का संग और उनकी सेवा की, और उनके बहुत सारे अनुभव जो हम लोगों ने अभी अभी श्रवण किए। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी जिस समय वो गृहस्थ आश्रम में भी रहा करते थे, यदि आप प्रारंभिक काल से उनके जीवन को हम लोग देखें, बहुत ही विशेष उनकी पारमार्थिक यात्रा रही है, और उसमें भी हम साधकों के लिए बहुत सारे शिक्षणीय विषय हैं, बहुत सारे शिक्षणीय विषय। किंतु क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए मैं अभी हमारे श्रीपाद भक्तिवेदांत बोधायन महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, वो हमारे आज के विषय पर हो अथवा श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। समय का अपने आप देख लें। 10 मिनट। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमाराध्यतम निरुपाधिक करुणा वार्धि गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद सपार्षद शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना। उपस्थित सभापति महोदय, समस्त त्रिदंडीपादगण, वैष्णव वृंद, भक्त वृंद, माताएं, सबके चरण में अधम का यथायथ प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग आज की कल इस विषय पर भी चर्चा हो रहा था, ब्रह्म मोहन लीला पर। भगवान कृष्ण स्वयं अनादि, सबके आदि, सर्वेश्वर स्वर, उन्होंने प्रतिपादन भी किया अपना लीला के द्वारा। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने रास लीला के द्वारा
काम विजय को स्थापन किया। गोवर्धन धारण लीला के द्वारा इंद्र को विजय किए, इंद्र को मोहित किए, डिफीट किए। और ऐसा वत्साहरण लीला के ऊपर द्वारा भगवान ब्रह्मा को विजय किए या ब्रह्मा को मोहित किए। एक कार्य करे प्रभु करे 5-7, जिस प्रकार फिर भी ब्रह्मा भगवान इंद्र के साथ तो बातचीत किए लेकिन ब्रह्मा के साथ नहीं, क्योंकि ब्रह्मा ब्रजवासियों से कृष्ण को दूर रख दिए, लेकिन इंद्र जो लीला किए उसके कारण गोवर्धन धारण में उल्टा ब्रजवासियों के साथ कृष्ण ने प्रकट हुए। इसलिए ब्रह्मा जी के साथ कोई बात भी नहीं किया, इंद्र के साथ लेकिन किया। कृष्ण ये ब्रह्म मोहन लीला के द्वारा और दूसरा अपना जोगमाया की क्या सामर्थ्य उन्होंने जगत में दिखाया। अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जार जैसे नचाए सही तेईछे करे नृत्य। नहीं तो उन्होंने जब ब्रह्म मोहन लीला में ब्रह्मा जी तो पराजित तो हुए, मोहित तो हो गए, लेकिन उनके साथ साथ स्वयं बलदेव प्रभु भी। कृष्ण अपने कितने कितने लीला में, जैसा कालिया दमन लीला में बलदेव प्रभु को साथ में नहीं लेते थे, किसी ना किसी कारणवशतः बलदेव प्रभु रह जाते थे। उसी प्रकार ब्रह्ममोहन लीला में चाहे अघासुर बद्ध लीला हो, वन भोजी का दिन उसी दिन का, और ब्रह्मा जी ने जो हरण किया, कोई भी लीला में बलदेव प्रभु शामिल नहीं हुए थे। लेकिन उन्होंने 1 साल पूर्ति के 5-6 दिन बाकी है, उसी समय बलदेव प्रभु ने नजर किया कि पहले ब्रजवासी विशेष करके जो मातृस्थानीय गोपियां अपना बच्चा को जितने प्रीति करते हैं, श्रीराम सुबल मधुमंगल कृष्ण की सखाओं को, कृष्ण को उससे ज्यादा प्रीति करते थे। लेकिन अभी बलदेव प्रभु देख रहे हैं कि इन लोग का जो प्रेम, वात्सल्य प्रेम अपना बेटा के प्रति जितना उतना कृष्ण के प्रति एक ऐसे संभव है। और जो गाय थे, अपना पुराने बछड़ा के प्रति जितना प्रेम पहले होता था, अपना बछड़ा के प्रति जितना प्रेम कृष्ण के प्रति उससे ज्यादा। लेकिन अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, अपना बछड़े के प्रति जितना कृष्ण के प्रति उतना, क्योंकि कृष्ण तो ब्रह्मा जी बच्चा को लेने के बच्चा और गोप बालक को गो बच्चा को लेने के बाद कृष्ण स्वयं कर्म, स्वयं प्रयोजकर्ता, स्वयं प्रयोजक और स्वयं ही प्रेरित करता होकर के और ऐसा लीला कर रहे किसको पता नहीं चलता है। क्या जोगमाया की अद्भुत प्रभाव है। मधुमंगल की माता बुलाते मधुमंगल ही आते हैं, और जो अपना अपना स्वयं बछड़ा बने और स्वयं गोप बालक बने, और जो बछड़ा अपना अपना बछड़ा को लेकर के अपने अपने घर में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मिस्टेक नहीं हो रहा है। ये अद्भुत कृष्ण की जोग माया की प्रभाव। और उसी दिन जब उन्होंने देखा गोवर्धन में बछड़ा को, अपना अपना नूतन बछड़ा को पैदा कर दिए थे गौ माता ने, और यहाँ पर पुराने बछड़ा, 1 साल पुराने बछड़ा को लेकर के जो कृष्ण बलराम सब लेकर के गए सखाओं को, गोवर्धन के शिखर प्रदेश पर रहने वाले गाय अपने पास नए बछड़े हैं, फिर भी उन लोग को छोड़ करके पुराने बछड़ा के प्रति दौड़ करके आ गए, और अपना गाय को बचाने के लिए कंटक रास्ता को भी रोक रहे थे गाय को, लेकिन रोक नहीं पाए, दौड़ करके आ गए। और ये लोग दौड़ करके आए, लेकिन आने के बाद बलदेव प्रभु ने नजर किया, जरूर बच्चे लोग को, गो बालकों को डांटना चाहिए, तुम लोग बछड़ा को वहां चरा रहे थे, इधर क्यों लाए, लेकिन डांटे भी नहीं। और गाय भी आए
पुराने बछड़ा को दूध पिलाने लगे। तो बलदेव प्रभु का माथा पे चक्कर आया कि क्या हो गया, ये क्या, मैं ऐसा क्या देख रहा हूं, गाय की इस प्रकार विपरीत प्रेम कैसे, नया बछड़ा को छोड़ करके पुराने बछड़ा के प्रति इतना प्रेम कैसे होता, क्या ये ऋषि माया है या देव माया है या कोई आसुरी माया है, या ब्रह्मा शंकर ये देव माया के द्वारा मुझे क्या मोहित कर रहे, ये तो संभव नहीं होगा। ये क्या आसुर ऋषि माया है जो हमारे ज्ञान को परीक्षा करते हैं, लेकिन ये भी संभव नहीं है। या आसुरी माया जैसा प्रलंबासुर बत्सासुर आदि असुर लोग आए, ऐसा सखाओं के शासखाओं के रूप में कोई असुर आ गया, ये भी नहीं है। तो स्वयं जब आत्मा स्वरूप में उन्होंने चिंतन किए तो पता लगा सारी तो कृष्ण है। जाकर के पूछने लगा कि कन्हैया ये क्या मैंने देख रहा हूं, सचमुच इसके पीछे क्या रहस्य है। कारण तो गोसाई विष्णु के अंश, भगवान कृष्ण के सखा स्वरूप भी, बलदेव प्रभु स्वयं संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता, मधुर मंजू मनोहर लीला को दर्शन करने के लिए ऐसा तो किए, स्वयं मोहित हो गए, क्योंकि ये उनका जड़ता का परिचय है। बड़ी आचार्य लोग बड़े मधुर मधुर टीका में बड़े लिखे हैं कि ऐसा है कि निर्धन व्यक्ति अगर कुछ दिन के बाद धनवान बन जाता है, फिर भी उनका धन भोग और धन व्यय में उनका जो पुराने आदत को देखने के लिए, नीचता देखने के लिए मिलेगा। लेकिन धनी व्यक्ति अगर कुछ दिन के बाद गरीब भी बन जाता है, फिर भी उनका धन व्यय और धन भोग में, धन दान में उनका नीचता नहीं, वही महानता ही दिखाई देगा। उसी प्रकार जड़ से प्रकट होने के कारण भी उनका मतलब जो पद्म की नाड़ से प्रकट होने के, पद्म की कमल पुष्प से प्रकट होने के कारण वंशानुगत दोष उनमें है, जिनके कारण भगवान को भी परीक्षा करने के लिए निकल पड़े। कितने कितने अद्भुत बात है। फिर तो ब्रह्मा जी जब प्रार्थना भी करेंगे तो बोलेंगे, प्रभु मैं आपसे प्रकट हुआ हूं। जैसा माता के गर्भ में संतान अपना कुक्षी से माता को प्रहार करते हैं पैर के द्वारा, लेकिन फिर भी माता सहन कर लेते हैं, इसलिए मेरे द्वारा किया गया अपराध को हे प्रभु आप सहन कीजिए। इस प्रकार भक्ति और ज्ञान की जो तारतम्य को स्वयं ब्रह्मा जी ने, वेदपति ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्मा स्तुति के द्वारा वर्णन किया, श्रेय स्तुतिं भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति जे केवल बोध लब्धे तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत जथा स्थूल तुषावघातेन आदि श्लोकों के द्वारा, तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमाण आदि भक्ति चरित के श्लोकों के द्वारा जिस प्रकार उन्होंने स्तुति किया, ये श्रवणीय है और विचारणीय है और अनुसरणीय भी है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार अहो भाग्य नंद गोप ब्रजौकसम जन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, ब्रजवासी और कृष्ण को स्तुति प्रार्थना किए, तो ऐसे ब्रह्मा जी का ब्रह्म लीला के द्वारा भगवान जिस प्रकार लीला प्रकट किए अद्भुत है। तो हम प्रार्थना करते हैं गुरुदेव आप हमारे अंदर इस सब लीला को स्मृति कराए और भगवान की इस प्रकार अद्भुत लीला को श्रवण कीर्तन और स्मरण करने में सामर्थ्य दे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णव। हम लोगों ने अभी अभी हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत बोधायन महाराज जी से ब्रह्म विमोहन लीला के विषय में कुछ एक विचारों को श्रवण किया है। समय आज हमारे पास संक्षिप्त है, कल लंबी परिक्रमा है, इसलिए और अधिक समय नहीं लेते हुए मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, संक्षेपे कहीनु कथा घुचाओ मनेर व्यथा। संक्षेप में ही महाराज जी अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा।
বাংলায় 24 পরগনাকে বলবো, এখানে হবে না। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु और समस्त गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि प्रणाम। और इस सभा में सभापति महोदय श्रीपाद भक्तिवेदांत वन महाराज जी एवं अन्य अन्य त्रिदंडी पादगण और समस्त वैष्णव के चरणों में यथायोग्य प्रणाम। घड़ी की सुई तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और समय भी कम है। कल से हम लोग ब्रह्म विमोहन लीला को श्रवण कर रहे हैं और नाना प्रकार के विचारों को हमने श्रवण किया। ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय गुरु हैं। हमारे संप्रदाय किस नाम से परिचित होती है? श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। श्री ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के अनुग्रह पात्र हैं। इसी को ही भागवत जी में प्रथम श्लोक में भी तेने ब्रह्म हृदय आदि कहु मुयंत यस्सुर है, आदि कवि कहकर संबोधन किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को नाम मात्र क्लिंग शब्द के द्वारा दीक्षा प्रदान की, परंतु भागवत जी का जो मर्म है, भागवत जी का जो सार, वह शिक्षा भी प्रदान की। अर्थात चतुर्श्लोकी भागवत, जो आज हम 18,000 श्लोक भागवत जी देखते हैं, श्री कृष्ण ही ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया, जिसमें ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तमंगनम च, ज्ञान विज्ञान रहस्य और इन तीनों की प्राप्ति का उपाय ये 4 श्लोकों में वर्णन किया। अहम एवसाम एवाग्रे नान्य सत असच्च परम पश्यत अहम यो अवशिष्यति सो अस्मिन अहम ऋते अर्थम यत प्रते तप्रते च आत्मनि तद्विद्य आत्म माया यथा भासो यथो तमः यथा महंति भूतानि भूते चुचे शनु परविष्ण्यानि प्रविष्यानि तथा तेषव न तेषहम एताद एव जिज्ञासा तत्व जिज्ञासु आत्मनम अन्वे व्यतिकारेण यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बस 4 श्लोक ही भागवत जी के सुना दिए, जिसमें ज्ञान, मैं कौन हूं, मेरी माया क्या है, विज्ञान का भी ये संबंध तत्व श्री जीव गोस्वामी जी बतला रहे हैं। संबंध ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया गया। और फिर 3रा श्लोक यथा महंती भूतानि भूते चुचे शनु, ये प्रयोजन है। अभी समय नहीं तो इसका बड़ा विस्तृत व्याख्या है, और गुरुदेव ने तो चतुश्लोकी भागवत जी का एक पूरा ग्रंथ ही निकाल दिया, और इसमें इतनी टीकाएं हैं। श्रीनिवास आचार्य जी की बड़ी रसिक टीका। खैर, लेकिन जो चतुर्थ श्लोक बतलाया उसमें बताया अभिदेह। प्राय देखा जाता है संबंध अभिदेह प्रयोजन, परंतु यहां पर चतुर्थ श्लोक वो अभिदेह बताया कि जो जिज्ञासु व्यक्ति है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो जिज्ञासु व्यक्ति है उनको गुरु चरणों का आश्रय प्राप्त करके उस भक्ति को प्राप्त करना है जो सर्वत्र सर्वदा है। खैर, ब्रह्मा जी को न मात्र दीक्षा प्राप्त हुई परंतु शिक्षा भी प्राप्त हुई, तो ये अनुग्रह पात्र हैं। अभी अभी हम सुन रहे थे, मेरे मन में भी वो कल से वो विचार चल रहा था, महाराज जी ने कह ही दिया कि 10वें स्कंद में यदि किन्हीं देवताओं की कोई स्तुति है, या तो वो इंद्र की है या फिर वो ब्रह्मा जी की है। परंतु एक ये भी कथा सुनी जाती है कि इंद्र के कारण समस्त ब्रजवासियों का मिलन हुआ है और ब्रह्मा जी के कारण सबका विच्छेद हुआ है।
परंतु तुलनात्मक रूप में इन दोनों की स्तुतियों में इंद्र ने ब्रजवासियों की स्तुति नहीं की, परंतु ब्रह्मा जी की विशेषता वैशिष्ट्य यह है कि उन्होंने ब्रजवासियों की स्तुति की है, जो भगवान के कर्णों को अत्यंत प्रिय लगती है, उनको कानों को अत्यंत प्रिय लगती है। सारी लीला तो हमने सुन ली। जो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं वो स्तुति क्या, जो वेद स्तुति है उसी को ही परिष्कार करके और उसी को ही परोक्ष न कह के स्पष्ट रूप से वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी उन्हीं वेद स्तुति को, जो वेद को ब्रह्मा जी ने 3 बार अवलोकन कर लिया, भगवान ब्रह्मा कार्स ने त्रिविरीक्षण 3 बार उन्होंने समस्त वेदों को अध्ययन करके उसका सार निकाला। वही सार ब्रह्मा जी को ये अब अवसर प्राप्त हुआ, अपने हृदय के वो उद्गार, जिसके हृदय में जो होता है वो वही तो निकालता है। जो वो वेदों की बात को, जो वेद स्तुति कह रहे हैं, जय 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 अजीत दोष गर्भित गुणान इत्यादि जो वेद स्तुति है, उसी को बड़ी परिमार्जित भाषा में ब्रह्मा जी अपने वचन से श्री कृष्ण के सामने स्तुति कर रहे हैं। हाँ? क्यों स्तुति? बहुत बहुत सी स्तुति सुन ली, नौमेड्यते और पुषु तडिदंबर आया, श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया इत्यादि। और कल भी हमने प्रभु जी से सुना ज्ञानम प्रयासम उद्मानते नमंत एव इत्यादि। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण स्तुति जिसको श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी प्राय कहा कर जाते थे, ब्रह्मा जी ने कहा तत्यनुकंपा सुस्मिक्ष मानो भुंजान एवात्म कृतम विपाक हृदय वाक विपुवि विदधम नमस्ते जीवो यो मुक्ति पदे सदैव भाक। ब्रह्मा जी कर क्या रहे हैं वास्तव में? भगवान ने अपनी योग माया जी के द्वारा ही ब्रह्मा जी को प्रेरित किया है। अब इसका भी एक विस्तार है कि क्यों ऐसा किया गया। जैसे मैंने पूतना वध और शक्तासुर त्रिनाव्रत लीला के संबंध में भी कहा, ये सब उपकरण मात्र हैं, अपने ब्रजवासियों के रस के आस्वादन के उपकरण मात्र हैं। ब्रह्मा जी भी उपकरण मात्र ही है। क्यों? संक्षेप में बोलता हूं। रूप गोस्वामी जी ने भक्तिसाम सिंधु में यह बताया कि संसार के जीवों के 18 दोष होते हैं। मोह स्तंद्रा ब्रह्म रुरुक्ष काम उल्वनम मद मत्सर्य हिंसा खेत परिश्रमो असत्यम आकांक्षा आशंका विश्व ब्रह्म परोपेक्षा दोष अष्टोदिशिता। ये मेरा अपना आस्वादन है। तो मोह हो, ऐसे मोह हो गए, अरे मेरे सखा कहां है, अरे मेरे बछड़े कहां है। आप लोग समझ गए होंगे, विस्तार में नहीं जा रहा। तो ये एक उस लीला का आस्वादन, एक उस दोष को अंगीकार करके उस लीला का स्वादन करने हेतु ब्रह्मा जी एक इंस्ट्रूमेंटल, एक उपकरण मात्र है। ब्रह्मा जी इंस्ट्रूमेंटल, जिनके माध्यम से साधकों को भी और अन्य अन्य जो उपाय हैं उनको भी ब्रजवासियों की महिमा का प्रदर्शन हो जाए। उद्धव जी से माध्यम से माधुर्य रस श्री राधा जी की महिमा का, और श्री ब्रह्मा जी के माध्यम से विशेषता ब्रह्मा जी के माध्यम से वात्सल्य रस का यहां पर प्रतिपादित हुआ है, उनकी महिमा का गान हुआ है। इस श्लोक के माध्यम से तत्यनुकंपा सुस्मिक्ष मानो, ब्रह्मा जी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, करते करते कहने लगे जो व्यक्ति मुक्ति पदे सदैव भक्त, आपकी जो परम संपत्ति है, कौन सी? मुक्ति पद। मुक्ति पद परम संपत्ति कैसे हुई? भक्ति पद होनी चाहिए, परंतु मुक्ति हित्व अन्यथा स्वस्वरूपेण अवस्थिति। यहां पर मुक्ति शब्द का अर्थ ही क्या है? वस्तु सिद्धि। स्वरूप सिद्धि पे भी वस्तु सिद्धि, अपनी उस दिव्य देह के द्वारा उस दिव्य सेवा को प्राप्ति ही वास्तव में मुक्ति है। जो उसका अधिकारी होना चाहता है उसको आपकी कृपा को सब समय प्रतीक्षा करते हुए जो भी स्थिति परिस्थिति आ रही है, जैसे भी सुख संपद या विपत्ति आ रही है, उसको अंगीकार करना चाहिए। जैसे एक पिता, चक्रवर्ती ठाकुर जी बतला रहे हैं, जैसे एक पिता अपने पुत्र को, ये चक्रवर्ती ठाकुर जी बतला रहे हैं। तो यहां पर जितने उदाहरण दिए गए हैं ब्रह्मस्तुति में, अधिकांश रूप में विशेष रूप से आप देखना, यहां तो पिता
सामान्य उदाहरण दिया जा रहा है या माता सामान्य उदाहरण दिया जा रहा है? जैसे एक पिता अपने पुत्र को दूध पिलाता है, वो भी उसकी एक अनुकंपा है। वही पिता कभी अपने पुत्र को नीम का रस भी पिलाता है, ये भी उसकी कृपा है। चक्र ठाकुर जी कह रहे हैं। तो ऐसे ही यदि अनुकूल परिस्थिति भी आ रही है या प्रतिकूल स्थिति भी आ रही है, उसमें किस प्रकार से समभाव तत्यनुकंपा सुस्मिक्षमान हो भुंजान एवात्म कृतम विपाका, ये मेरे ही आत्म कृतम है, मेरे ही कर्म हैं, मेरे समक्ष आ रहे हैं, इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है, किसी और का दोष नहीं है। पिता का उदाहरण दिया गया है यहां पर। श्रील भक्ति उद्यान भारती गोस्वामी महाराज जी इस श्लोक को, इसकी तो बड़ी विस्तृत व्याख्या है, फिर वही समय बार बार बीच में अटकता है, मगर महाराज जी सरल भाषा में इसको समझाने के लिए उदाहरण देते थे। जल्दी जल्दी बोल देता हूं। स्कूल का एक प्रिंसिपल था जिसने एक नियम बनाया था कि जो स्कूल में 5 मिनट देरी से आएगा उसके हाथ में एक डंडा पड़ेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, एक डंडा पड़ेगा। प्रिंसिपल का अपना ही पुत्र जो स्कूल में पढ़ता है, उसकी माता की तबीयत खराब हो गई। अब पिता प्रिंसिपल ही अपने पुत्र को कह रहा है, बेटा माता को दवाई देकर तो आना। तो पुत्र दवाई इत्यादि देने में 15-20 मिनट देरी से आया। अब सुबह जब असेंबली होती है, प्रार्थना प्रेयर होती है, अब सारे छात्रों ने देखा, स्टूडेंट्स ने देखा, ये महाराज जी का एक उदाहरण, सारे छात्रों ने देखा कि आज अपना ही पुत्र 15 मिनट देरी से आ रहा है। आज देखते हैं प्रिंसिपल हाथ में डंडा मारता है कि नहीं मारता। आज पता लगेगा, इसकी परीक्षा हो जाएगी, ये पक्षपात करता है कि क्या है। जब आया तो प्रिंसिपल अपने पुत्र को बोलता है, जरा अंदर आओ, ऑफिस में बात करनी है। अंदर ले गया। अब सारे छात्र आपस में बात कर रहे हैं, देखो आज अपना पुत्र देरी से आया ना, अब देखो क्या होता है, आज मारेगा कि नहीं मारेगा, पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। प्रिंसिपल अपने पुत्र से बोलता है, बेटा कैसे तेरे को मारूं, बहुत तेज लगती है, मेरे को पता है बहुत पीड़ा होती है, मैं औरों को तो मारता हूं, तेरे को कैसे मारूं, मैं नहीं मार सकता, लेकिन मैंने तो तुमको आदेश दिया था माता को दवाई देकर आना। तो पुत्र ने क्या कहा, कहते पिताजी यदि आज आपने मेरे को नहीं मारा, ये सब लोग, जितना पूरा स्कूल है, सब आपका परिहास करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, और वो सुनकर मेरे को बड़ा दुख होगा। ये जो हाथ में बेंत पड़ेगी, वो जो दर्द है वो बहुत छोटा होगा, और ये आपकी जो निंदा चारों तरफ होगी, वो वाली पीड़ा, वो वाला दर्द बहुत अधिक होगा। आप मुझको, आप जरूर मारो, एक नहीं 2 बार मारो, जिससे आपकी प्रशंसा हो। ये बोलकर प्रिंसिपल ने अपना मन संभाला और बाहर आकर बोला, देरी से क्यों आए, पता है स्कूल का नियम क्या है, अपने हाथ दिखाओ। जब हाथ दिखाया तो 1 और 2 मारा। सबको 1 मारता था, इनको 2 मारा। ये देखकर जितने छात्र थे सबने जोर जोर से ताली बजाई। इसको दर्द तो हुई, लेकिन अपने पिता की प्रशंसा सुनकर कि पक्षपात नहीं करते, इसको बड़ा आनंद हुआ। तो महाराज जी एक छोटे से एक उदाहरण से एक बात यहां पर बतलाते हैं, तत्यनुकंपा सुस्मिक्ष मानो। एक भक्त कभी भी ये नहीं कहता, हे प्रभु कि मेरे जितने भी दोष, मेरे भी जितने भी इत्यादि अपराध पाप हैं, उसके लिए आप मुझको क्षमा करना, ऐसा नहीं कहता। बोलते मेरे को भी दंड देना, मुझको भी दंड देना, जिससे आप पर पक्षपात का दोष ना आ जाए, सब आपकी प्रशंसा करें, और जब आपकी प्रशंसा होगी उसमें मुझको बड़ा आनंद आएगा। इसलिए मैं वो सारा दर्द, वो सारा दुख, मैं जानता हूं आप भक्त वत्सल हैं, मैं जानता हूं आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन तो भी मैं इनके लिए आपसे क्षमा नहीं मांगूंगा, आप मुझको भी दंड प्रदान करना। तो पिता का उदाहरण दिया गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक बात, एक तर्क है यहां पर, नारायण त्वम ना ही सर्वदेही नाम, मैं आपका ही तो संतान हूं। भगवान ने कहा तुम मेरी संतान कैसे हो, तुम तो नारायण की संतान हो, उनके नाभि से तुम्हारा जन्म हुआ। तो बोलते हैं नारायण त्वम ना ही सर्वदेही नाम, क्या आप ही वास्तव में नारायण नहीं हो? आप ही वास्तव में नारायण हो। नारायण का अर्थ क्यों, नार का मतलब जल और आयन मतलब उस जल में जो विश्राम करते हैं, परंतु उन नारायण के भी आदि कारण कौन है, आप हैं। नार का मतलब जीव, आयन का मतलब उनका आश्रय, सारे जीवों के आश्रय तो आप हैं, सारे अवतारों के आश्रय तो आप हैं। तो इसलिए मैं भी तो आपके ही आश्रित हूं, मैं ही आपकी वास्तव में संतान हूं, मैं ही आपकी संतान हूं। वो तो ये बात कैसे कह सकते हो, उसके आगे वाले श्लोक में कह रहे हैं, वो ऐसे कह सकता हूं। कोई यदि ये तर्क करे कि कैसी विरुद्ध बात है,
आप इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए और फिर सारे ब्रह्मांड आपके उदर में भी है। ये कैसे संभव? जैसे एक घर में एक घड़ा रखा हुआ है, घर में घड़ा रखा, वो बात तो समझ आ रही है। घड़े के अंदर घर कैसे आ गया? आप ब्रह्मांड के अंदर आए और सारे ब्रह्मांड भी आपके अंदर है, सारे ब्रह्मांड भी आपके अंदर है, तो मैं भी तो आपके अंदर हूं। तो कोई यदि तर्क दे कि नहीं ब्रह्मा, वो जो बाहर ब्रह्मांड है वो तो वास्तविक है, लेकिन जो भीतर, जो मेरे उदर में जो ब्रह्मांड है वो तो एक काल्पनिक है, माया के द्वारा बनाया गया है। इसलिए ब्रह्मा, तुम मेरी संतान हो, ये खंडित होता है क्योंकि तुम भी काल्पनिक हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, नहीं नहीं प्रभु, ये आप नहीं कह सकते, मेरे पास तर्क है। तर्क ये है, आपने क्या यशोदा मैया को ब्रह्मांड नहीं दिखलाया था? तो सीधा सीधा उदाहरण यशोदा मैया का दे दिया ब्रह्मा जी ने। एक तरफ तो नंद बाबा की स्तुति कर रहे हैं, ओहो भाग्यम नंद गो व्रजा कुसम। दूसरी ओर अपनी ये समीक्षा करने के लिए, अपने प्रमाण देने के लिए कि मैं आपका ही संतान हूं, मैं आपसे अलग नहीं हूं, मैया का उदाहरण दे रहे हैं। वात्सल्य रसमयी श्री मैया का उदाहरण। क्या आपने यशोदा मैया को ब्रह्मांड नहीं दिखलाया था? क्या वो ब्रह्मांड क्या माइक था, काल्पनिक था? नहीं प्रभु, नहीं, वो काल्पनिक नहीं था। इसलिए जो आपके उदर से बाहर जो ब्रह्मांड है वो भी सत्य है, आपके उदर के भीतर और मुख में जो आपने ब्रह्मांड दिखाए वो भी सत्य हैं। कैसी विडंबना! आप बाहर में भी सत्य और भीतर जो ब्रह्मांड वो भी सत्य, वो भी सत्य। तो इससे यह प्रमाणिक होता है कि मैं आपके ही संतान हूं, और मैं यदि आपके संतान हूं, आपके उदर में वो सारे ब्रह्मांड और मैं भी उसके अंदर हूं, तो जैसे एक पुत्र माता के गर्भ में होता है और पांव लगाता है, मारता है, तो माता को सुख लगता है, वो उसका अपराध नहीं लेती। उसी प्रकार यदि मेरे से ये दोष हुआ है, आप मेरा अपराध नहीं लेंगे, आप मुझ पर कृपा ही करेंगे। ऐसे जैसे माता यशोदा मैया और नंद बाबा की स्तुति करते, क्योंकि पितामह है ना, तो अपने स्तर से ही पितामह है, तो अपने स्तर से ही माता और पिता का उदाहरण देकर प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। ये ब्रह्मा जी की स्तुति का ये एक सार मैंने कुछ कहा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो। हरे कृष्णा। हम लोगों ने अभी अभी हमारे पूज्यपाद सिद्धांति महाराज जी से ब्रह्म विमोहन लीला के विषय में कुछ विचारों को श्रवण किया। हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी बड़े ही पराविद्यानुरागी थे, और गुरु महाराज जी जब इन सब विषयों का वर्णन किया करते थे तो इनमें से बहुत सारे विचारों को एक एक करके गुरु महाराज जी जिस प्रकार से स्थापित किया करते थे, उनके मुख से सुनना बहुत ही अधिक चाहती थी। जो वात्सल्य रसमयी ब्रज गोपियां कृष्ण को अपना दूध पिलाना चाहती थी, यदि ब्रह्मा जी यह कार्य नहीं करते तब क्या उन सबको कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिलता? गुरु महाराज जी कहा करते थे इस बात। तो इसके भीतर में प्रवेश करके देखना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने बाहर से तो लगता है इस प्रकार का कार्य किया, किंतु भीतर से गुरु महाराज जी कहा करते थे ब्रह्मा जी ने कृष्ण की अति विशिष्ट सेवा भी की है। इसलिए यह भी विचारणीय विषय है कि वास्तव में ब्रह्मा जी ने बछड़े और गाय चुराए हैं भी कि नहीं चुराए, यह भी विचारणीय विषय है। अब क्योंकि समय की अपनी सीमा है और समय की अपनी सीमा है, और इन सब विषयों को स्पर्श करने के लिए, इन पर चर्चा करने के लिए बहुत दीर्घ समय चाहिए होता है। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की एक छोटी सी बात मैं कह देता हूं। देखिए, महाराज जी के विषय में हमने बहुत सारी बातों को सुना। शिला प्रभुपाद जी ने उनको शास्त्र निपुण की उपाधि दी थी। उनकी एक बड़ी मधुर बात हमारे मन में बार बार आती है। उनसे किसी भक्त ने प्रश्न पूछा किस प्रकार से वो शास्त्रों के सिद्धांत को स्थापित किया करते थे। सुनी चित्त करने रहो आनंद घूर्णन। आप उनके अभी पूज्यपाद पद्मनाभ महाराज जी बतला रहे थे ना, आप उनके वक्तव्यों को श्रवण कीजिए, आपका चित्त संपूर्ण रूप में संतुष्ट हो जाएगा। यदि आप उनके द्वारा प्रदत्त उत्तरों को श्रवण करें, जो उनसे लोग प्रश्न पूछते हैं, संपूर्ण रूप में संतुष्ट होगा। और इतना सुंदर शास्त्र का सामंजस्य दिया करते थे। उनकी कथा सुनने से ऐसा लगता जैसे हम ठीक अपने गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कथा सुन रहे हैं।
यदि शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की कथा सुने ना, ठीक ऐसा लगेगा। उनसे किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी जब हम ऐसा देखते हैं कि जो मुक्त पुरुष हैं उनमें भी बहुत समय सेवा का बहुत कुछ भेद दिखलाई देता है। वी सी मैनी डिफरेंसेस इन बिटवीन ट्रांसेंडेंटल पर्सनैलिटीज। ये उनसे प्रश्न पूछा शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से, और आप उनका आंसर सुनिए, उनका उत्तर सुनिए। क्यों उनको भक्ति रक्षक की उपाधि मिली, क्यों उनको शिला प्रभुपाद जी ने शास्त्र निपुण की उपाधि दी। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी सामंजस्य करते हुए कहते हैं, इट इज बिकॉज देयर सर्विंग आइडिया ऑफ कृष्णास इज क्वाइट डिफरेंट। और कितना सुंदर विचार दिया। कहते जशोदा मैया, शी वॉन्ट्स दैट हर सन शुड टेक रेस्ट फॉर होल नाइट। जशोदा मैया क्या चाहती हैं, जीवन मुक्त जो भक्त हैं, जो नित्य परिकर हैं, अथवा जो उस जगत से इस जगत में आते हैं, उनमें भी डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, उनके विचारों में डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं वो वास्तव में डिफरेंसेस नहीं है, वो वैशिष्ट है। जब हम उसके भीतर में थोड़ा सा प्रवेश करते हैं तब दिखलाई देता है। जशोदा मैया क्या चाहती हैं, कृष्ण पूरी रात विश्राम करें। यदि कृष्ण पूरी रात विश्राम नहीं करेंगे तो कृष्ण का स्वास्थ्य हानि हो जाएगी, है ना। ये एक सेवा करने की परिपाटी है जशोदा मैया की। किंतु शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते ब्रज गोपियां क्या चाहती हैं, कृष्ण पूरी रात जागें। यदि कृष्ण पूरी रात जागेंगे, हमारे साथ में अभिसार करेंगे, तभी तो हम कृष्ण की सेवा करेंगे। इसमें डिफरेंसेस है ना, वैशिष्ट है। समझ में आ रही है तो बात। जशोदा मैया चाहती है कि कृष्ण पूरी रात विश्राम करें, विश्राम नहीं करेगा तो इसके स्वास्थ्य की हानि होगी। किंतु यदि कृष्ण पूरी रात विश्राम करेंगे, ब्रज गोपियां उनकी सेवा कैसे करेंगी उनकी सेवा। किंतु जशोदा मैया चाहती है पूरी रात विश्राम करें, ब्रज गोपियां क्या चाहती हैं, कृष्ण पूरी रात हमारे निकट में जागते रहें, जिससे हम कृष्ण की विभिन्न प्रकार की सेवाएं करेंगे। इस प्रकार का सामंजस्य किया करते थे। जो महाराज जी कह रहे थे ना अभी, उनकी कथा ऐसी थी जो उनके गुरु भ्राताओं को मुग्ध कर दिया करती थी। उनके गुरु भ्राता लोग उनके निकट में आया करते थे। इस बात को कहते हुए यदि शिला प्रभुपाद जी के वचन, शिला प्रभुपाद जी की कथा सुननी है तो पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी के पास जाना होगा। पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी के पास, शिला स्वामी महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी, जिनको अपना शिक्षा गुरु कहने में गर्व अनुभव किया करते थे, और उनका एक एक वचन इतना गांभीर्य है, उनके वचनों में इतना गांभीर्य। उनसे प्रश्न पूछा किसी ने, मैं सब समय प्रचार करता हूं, प्रचार करते समय मैं अपने साथ में विग्रह की सेवा नहीं कर सकता, मुझे क्या करना चाहिए। शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते ये कोई आवश्यक नहीं है सब समय विग्रह की सेवा करो। सेवा का वैशिष्ट अवश्य है, क्या उनका अद्भुत विचार है। सेवा का वैशिष्ट अवश्य है, किंतु मूल बात क्या है, मूल बात है अंडर हुज गाइडेंस वी आर वर्किंग। यह सबसे मूल बात है। द ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। और वो उन्होंने उदाहरण दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा के समय त्रिमल्ल भट्ट वेंकट भट्ट जी से जो वार्तालाप हो रहा है, महाप्रभु जी ने उनसे पूछा, अरे भैया तुम्हारी लक्ष्मी ठाकुरानी अभी भी बेलवन में तपस्या कर रही हैं, उनको तो कृष्ण के रास में प्रवेश नहीं मिला, किंतु श्रुतियों को कैसे मिल गया। श्रुति पाए लक्ष्मी ना पाए, इथे की कारण महाप्रभु पूछ रहे हैं उनसे। श्रुतियों को मिल गया रास में प्रवेश, लक्ष्मी को नहीं मिला। तो भट्ट जी सर खुजलाकर कह रहे इसमें हमारा प्रवेश नहीं, आप उत्तर दीजिए। तब महाप्रभु ने क्या किया, श्रुतिगण ब्रज गोपीर अनुगत होइया। श्रुतियों को क्यों मिल गया, क्योंकि श्रुतियों ने ब्रज गोपियों के अनुगत होकर भजन किया कृष्ण का। लक्ष्मी जी ने ब्रज गोपियों के अनुगत होकर भजन नहीं किया कृष्ण का। इसलिए द ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, द ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट अंडर हुज गाइडेंस वी आर वर्किंग। श्रुतियों ने ब्रज गोपियों के अनुगत्य में भजन किया, इसलिए उनको क्या मिला, उनको रास में प्रवेश मिल गया। लक्ष्मी जी को नहीं मिला क्योंकि उन्होंने ब्रज गोपियों का अनुगत्य नहीं किया। इसलिए कहा करते थे इस बात को, एसोसिएशन इन जनरल, गाइड इन पर्टिकुलर। यदि इस वस्तु को प्राप्त करना है, इसमें उन्नति करनी है, स्वरूपानुग भजन की उपलब्धि करनी है, एसोसिएशन इन जनरल, गाइड इन पर्टिकुलर। उनका एक एक जो ये स्लोगन है ना, एक एक वेद के समान गांभीर्य, इतना गांभीर्य उनके एक एक वचन में कल्पना नहीं कर सकते। जिनको द गार्जियन ऑफ डिवोशन की उपाधि मिली, हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं। ऐसा हमारा रूपानुग गुरुवर्ग है। श्री रूप गोस्वामी जी, शिला प्रभुपाद जी कितने आनंदित थे, उनके प्रति मुग्ध थे। एक सुजनार बुद्रादित पाद जुगम कीर्तन लिखा, शिला प्रभुपाद जी के सारे गणों का दिल जीत लिया उन्होंने। हमारे परम गुरु जी, विशेष रूप से परम गुरु जी ने निर्देश दिया, इस सुजनार बुद्रादित अष्टकम का, दशकम का हम प्रत्येक मठ में सब समय प्रतिदिन गान होगा, आज तक हो रहा है।
ये तो शिला प्रभुपाद जी के सारे शिष्यों का, अपने गुरु भाइयों का उन्होंने हृदय जीता। ये सुजनार बुद्ध आदित्य पाद जुगम इसकी रचना करके, और उन्होंने श्रीमद् भक्ति विनोद दशकम की एक रचना की शिला प्रभुपाद जी के प्रकट काल में। और दार्जिलिंग में शिला प्रभुपाद जी ने जब उसको पढ़ा ना, भक्ति विनोद दशकम जो श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने रचना किया, उसमें उन्होंने क्या विचार बतलाया, भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या देने के लिए जगत में आए थे। रामानुजाचार्य जी ने विधि मार्ग दिया। रूपानुग भजन में भी, रूपानुग संप्रदाय में भी बहुत से आचार्यों ने बहुत कुछ अवदान दिया, किंतु श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या देने आए थे। श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उस निकुंज सेवा का अधिकार, उस निकुंज सेवा का जो परिचय है, उस निकुंज सेवा को श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रदान करने आए थे। यह उन्होंने अपने दशकम में वर्णन किया, एक एक विषय को ऐसे वर्णन किया। जब शिला प्रभुपाद जी ने पढ़ा ना उसको, इतने आनंदित हुए शिला प्रभुपाद जी, इतने आनंदित हुए जिसको भाषा से वर्णन नहीं किया जा सकता। तब प्रभुपाद जी ने कहा था, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज भविष्य में हमारी भक्ति की रक्षा करेंगे। उन्होंने अपने गुरुपाद पद्म को मुग्ध किया, अपनी सेवाओं से, अपनी रचनाओं से अपने गुरु भ्राताओं को मुग्ध किया, और परिवर्तित काल में अपने आश्रित जनों को मुग्ध किया। ऐसा मुग्ध किया, आज तक भी उनके वचन जो ऑडियो वीडियोस में है, उनके वचन जो शास्त्रों में लिखित हैं, वो आज तक भी हमारे लिए इतना सुंदर मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। ऐसे हमारे शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी सदा जय युक्त हो। जय शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की जय। समय क्योंकि बहुत अधिक हो गया है, मैं अभी हमारे आज की सभा के सभापति पूज्यपाद भक्ति वेदांत बन महाराज जी से निवेदन करूंगा, महाराज जी भी आज के वक्तव्य के विषय में अपना कुछ, आज के विषय के ऊपर अपना वक्तव्य महाराज जी प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बांग्ला से बना आज बांग्ला बोला है ना? বাঙালি লোক আছে না, সব দর্শনে চলে গেছে। बस এদিকে না। अच्छा, सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज भाई चरण कमले अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करी। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति रकर श्रीधर गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ वैष्णव मंच सन्यासी वृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवृंद मातृवृंद सबार चरण कमले आमार यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एतक्षण पर्यन्त आपनारा
হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষার মধ্যে ব্রহ্মমোহন লীলার কথা তাৎপর্য আপনারা শ্রবণ করলেন এবং নিত্যলীলা প্রবিষ্টং বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতমান ভক্তির শ্রীধর গোস্বামী মহারাজের অপ্রাকৃত জীবনচরিত কথা এবং তাঁর ভজনের আদর্শ এসব অনেক কথা আপনারা শ্রবণ করলেন। দুই একটা শব্দের দ্বারা এই ব্রহ্মমোহন লীলার যে তাৎপর্য আমি বর্ণন করছি। আপনারা সকালেও শ্রবণ করছেন, কাল থেকে এই ব্রহ্ম বিমোহন লীলার কথা শ্রবণ করছেন যে কেন ব্রহ্মাজি সখাগণকে শিশুগণ এবং গোবৎসগুলিকে কেন তিনি হরণ করলেন। ব্রহ্মার হচ্ছেন নারায়ণের নাভিকমল থেকে প্রকট হয়েছে, যে ব্রহ্মার কখনো ভুল হতে পারে না, এটা আমাদের জানতে হবে। যারা মুক্ত পুরুষ হয়, মুক্ত পুরুষের মধ্যে চারটা দোষ থাকে না, ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্লিপ্সা আর কার্ণপাটব, এগুলো দোষ থাকে না। কিন্তু তথাপি যোগমায়া লীলা করবার জন্য এই সকল লীলা তিনি করেছেন। এইটি হচ্ছে বিশেষ তাৎপর্যের কথা বলা হচ্ছে, যেগুলো আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি চৈতন্য শিক্ষাষ্টকের মধ্যে তিনি এইগুলো কথাগুলো তিনি বর্ণন করেছেন যে ব্রহ্মমোহন লীলার তাৎপর্যটা কি, বাস্তব হয়েছে কি, কারণটা কি করেছে না, কর্ম এবং জ্ঞানবাদী অনেকে উন্মত্ত হয়ে থাকে। সেই কর্ম এবং জ্ঞানবাদের মধ্যে তারা এত প্রমত্ত থাকে, তারা ভগবত চর্চা বা ভগবত কথাকে তারা বুঝতে পারে না। এই লীলা। আর দ্বিতীয় কি বললেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, বলছেন কি, যেখানে সন্দেহবাদ হয়, সন্ধিহানবাদ হয়, মানে সন্দেহ উৎপন্ন হয়, সেই সন্দেহ উৎপন্ন হলে ভগবান কি করেন, ভগবান বলছেন, গীতাতেও বলেছেন, সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। ভগবান আর গুরুতে যদি কারোর সন্দেহ উৎপন্ন হয়, তাহলে সেখানে তার ভক্তি নষ্ট হয়ে যায়। এইগুলো স্বয়ং ভগবান কি করছেন, ব্রহ্মার দ্বারা তিনি আমাদের কাছে তিনি প্রচার করছেন। ব্রহ্মার মুক্ত পুরুষ তিনি হচ্ছেন আমাদের আদি গুরু বলা হয়েছে। কৃষ্ণ হইতে চতুর্মুখ হন কৃষ্ণ সেবন মুখ, ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি, নারদ হইতে ব্যাস, মধ্যকয়েন ব্যাসদাস। তাই গুরু পরম্পরার গুরুতে যদি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা থাকে, তাহলে শিষ্য কি করে সংসার রূপী সমুদ্র কি করে পার করবে। যে বাস্তব রূপে ব্রহ্মার কোনো ভুল থাকে না। যেমন আমাদের সিদ্ধান্তী মহারাজ একটা কথা বললেন, যে ভগবানের মধ্যে 18 গুণ থাকেন, অষ্টাদোষ রহিত ভগবত্তনু। ভগবানের মধ্যে 18টা দোষ থাকে না। উদ্ধব এই প্রশ্ন করেছিলেন কৃষ্ণের কাছে, যে আপনি স্বয়ং ভগবান। তখন কৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি ভগবান কি করে হলাম? যদি আমি ভগবান হই, তাহলে আমার এই দোষগুলো 18 দোষ তো রয়েছে। ভগবানের মধ্যে 18 দোষ থাকতে পারে। তখন উদ্ধব বলেছেন, আপনি পরব্রহ্ম, ভগবান আপনি কেবল এই লীলাগুলি করছেন। ভগবান কখন চুরি করেন নাকি? কাম, ভগবানের মধ্যে কাম থাকতে পারে না, ক্রোধ থাকতে পারে না, তথাপি তিনি কাম, ক্রোধ আদি এই সকলগুলো দেখাচ্ছেন। এগুলো হচ্ছে লীলার মাধুর্য সেখানে প্রকাশ করছেন।
আর একটা কথা আপনারা শ্রবণ করলেন, এই জগতে যত জিনিসগুলো অত্যন্ত ঘৃণ্য, ঘৃণ্য বুঝেন তো, হ্যাঁ, খারাপ, কিন্তু চিত জগতের মধ্যে ওইগুলো তত অত্যন্ত যে হ্যাঁ উপাধিও বলা হয়েছে। উপাধিও মানে ভালো বলা হয়। হ্যাঁ, এই জগতের কাউকে চোর বললে সে রেগে যাবে। চোরকেও যদি চোর বলেন তাহলে সে রেগে যাবে কি জন্য? হ্যাঁ, কিন্তু ওই জগতে দেখুন কৃষ্ণকে কি বলছেন? চোর বলছেন। আর কৃষ্ণ ওখানে প্রসন্ন হচ্ছেন। ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীত চৌরং গোপাঙ্গনাঞ্চ দুকুল চৌরং অনেক জন্মার জিত পাপ চৌরং চৌরং অগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি। কত সুন্দরভাবে এখানে বলা হয়েছে। তাহলে এই জগতের যে বস্তুগুলো যত নিম্নগাম, হ্যাঁ, এই জগতের অত্যন্ত ঘৃণ্য, সেটা কি? পরকীয়ত্ব ভাব। হ্যাঁ, পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, এগুলো হচ্ছে অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং পাপগামী। কিন্তু দেখুন গোলক বৃন্দাবনে এই পরকীয় ভাবের কত মাধুর্য সেখানে প্রকাশিত হচ্ছে। হ্যাঁ, এই জন্য বলছেন এই জগতের যত বস্তুগুলো যত খারাপ, আর ওই চিত জগতে সেই বস্তুগুলো তত হ্যাঁ ভালো। এগুলো আমাদের জানতে। এই জন্য ব্রহ্মার কখনো ভুল হতে পারে না। যে ব্রহ্মা যে মোহন বিমোহনের কথা বলছেন, এগুলো চুরি করার কথা, গোবৎস চুরি করার কথা, হ্যাঁ, তার তাৎপর্য কি হচ্ছে? এই জন্য আমাদের ভক্তি বিনোদ ঠাকুর এই চৈতন্য শিक्षामृत ग्रंथेर मध्य कर्म एवं ज्ञानवाद की चर्चा से प्रमत्त होकर के भक्ति के प्रति संध्यान हो जाए। সন্দেহ হচ্ছে। যারা ওই কর্মবাদ জ্ঞানবাদের মধ্যে থাকে তারা ভক্তিকে বিশ্বাস করে না। হ্যাঁ, এটি হচ্ছে দেখানো হচ্ছে এখানে। আর দ্বিতীয় কি হচ্ছে বলি, যেখানে ঐশ্বর্য বুদ্ধি থাকে সেখানে মাধুর্য বুদ্ধিকে সেখানে অবহেলা করা হয়। এই জন্য ব্রজের মধ্যে কি দেখানো হচ্ছে না, মাধুর্য সেখানে প্রধান দেওয়া হচ্ছে। ঐশ্বর্য থাকলেও, সমস্ত ঐশ্বর্য থাকলেও কিন্তু সেই ঐশ্বর্যগুলো মাধুর্যের দ্বারা পরিমণ্ডিত হচ্ছে, মানে ঢেকে যাচ্ছে। এই জন্য বলছেন দেখিলেও ঐশ্বর্য না মানে ঐশ্বর্য। এইটা হচ্ছে ব্রজবাসীগণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ব্রহ্মা বাস্তব রূপে ব্রহ্মা চুরি করছেন না, এগুলো যোগমায়া তার হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে প্রেরণা দিয়ে এইগুলো কার্য করাচ্ছেন, দেখাচ্ছেন। হ্যাঁ, যে এই লীলাগুলো কত সুন্দর কৃষ্ণের। হ্যাঁ, আবার ভক্ত বাঞ্ছা, ভক্তের যে ইচ্ছাগুলো হয় ভগবান কি করেন? সেই ইচ্ছাগুলো পূরণ করেন। হ্যাঁ, গাভীগুলো চিন্তা করছেন যে দেখো কৃষ্ণ সদা সর্বদা তার মা যশোদার দুগ্ধ পান করে। হ্যাঁ, আর কৃষ্ণ যদি আমাদের স্তন পান করে, মানে গরুর স্তন পান করে, তাহলে আমাদের সেখানে আনন্দ। কৃষ্ণ সর্ব অন্তর্যামী, এইগুলো হচ্ছে বলছেন। তাই দেখুন কৃষ্ণ এই ব্রহ্মার হৃদয়ের মধ্যে এইগুলো প্রেরণা দিয়ে তিনি গোবৎসগুলিকে চুরি করছেন। আবার সেই সময় দেখানো হচ্ছে যে কৃষ্ণ কি করলেন? নিজে গোবৎস হয়ে গেলেন। হ্যাঁ, আর সকল গাভীগুলোর সেখানে দুধ পান করছেন। হ্যাঁ, সেই গাভীগুলো তিনি আবার মা যশোদার তিনি স্তন পান করছেন। যারা মাতৃস্থানীয় যারা রয়েছেন তারাও মনে মনে চিন্তা করছেন কৃষ্ণ কেবল মা যশোদার স্তন পান করে, আমাদের কি স্তন পান করবে না? দেখুন এই লীলার মধ্যে তিনি আবার কি দেখালেন যে কৃষ্ণ হ্যাঁ তিনি অনেক সখা হয়ে আবার তিনি সেই সকল মাতৃস্থানীয় যে গোপীগণ রয়েছেন তাদেরও স্তন পান করছে। এইগুলো লীলাগুলো দেখাচ্ছেন। আবার তা নয়, পূর্ণমাসী দেবী
যখন গোবৎস হরণ হয়েছিল, পূর্ণমাসী দেবী তিনি কি এলান করলেন যে এই সময়টা খুব ভালো এসছে, এই সময়ের মধ্যে তোমাদের ছেলে মেয়েদের সব বিবাহ দিয়ে দাও। হ্যাঁ, আচ্ছা ওই সময় কাদের সঙ্গে? তখন ওই পূর্ণমাসী যোগমায়ার কথা শুনে তখন সমস্ত যে ব্রজের যে গোপীগণ ছিলেন তাদের বিবাহ কার সঙ্গে হয়ে গেল? হ্যাঁ, কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল। কেন? কৃষ্ণই তো ওই সখাগুলো রূপ ধারণ করেছে, এখানে বলা হয়েছে। হ্যাঁ, কেন? আগে গিয়ে দেখা জানেন কৃষ্ণ যে আমাকে ওখান থেকে লীলা করতে হবে, পারকীয় ভাবে লীলা করতে হবে। কিন্তু কতগুলো লোক রয়েছে যারা পারকীয় রসের অধিকারী নয়, সেই সকল লোকগুলোকে মুখ বন্ধ করবার জন্য কৃষ্ণ আবার এই লীলাগুলো দেখালেন। তাহলে কৃষ্ণ এখানে সক্রিয়ত্ব ভাব আবার এসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, বলে কৃষ্ণ অপর স্ত্রীগণের সঙ্গে রাসবিলাস করেছে, তাদের আলিঙ্গন চুম্বন আদি করেছে। হ্যাঁ, অনেকে কৃষ্ণ নিন্দা করে। হ্যাঁ, কিন্তু এইগুলো তত্ত্ব বিচার করে দেখলে দেখা যায় যে না, তারাও কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে, এগুলো দেখানো হয়েছে। হ্যাঁ, লীলাগুলো ওইখানে সুন্দরভাবে পরিবেষ্টিত করা হয়েছে। হ্যাঁ, যে যেমন অধিকারী সেই অধিকার অনুসারে সেই লীলাগুলো তিনি সেইভাবে বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, হাজার বোঝালেও বোঝা যায় না। এই জন্য বললেন না, তত্ত্বেনু কম্পাং সুসমিচ্ছ মানো ভুঞ্জানো এবাত্মকৃত বিপাক। ভগবানের যদি কৃপা কার উপর যদি হয়, তাহলে সেই তত্ত্বটা সে বুঝতে পারবে। ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়তো যাহারে, ঈশ্বর তত্ত্ব সেই বুঝিবারে পারে। ভগবানের যদি কৃপা কার উপর হয়, তিনি ভগবত তত্ত্ব সেখানে বুঝতে পারবেন। হাজার বোঝালেও তাকে বোঝানো যায় না। হ্যাঁ, বাংলা একটা কথা বলে না, ঢেঁকিকে যতই লাথি মারুন, ও ঢেঁকি কি কাজ করে? ঢেঁকি কি করে বলুন তো? ওই ধান ফলে বলে একটা কথা বলে না, বাংলায় একটা প্রভার্ব রয়েছে, বলে ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও কি করবে? ধান ভাঙে। হ্যাঁ, অবুঝে যত বুঝায় বুঝানো না যায়। হ্যাঁ, অবুঝে যত বুঝাও বুঝানো না যায়। ও যতই লাথি মারুন না কেন, ও কিছু কাজ হবে না তার। হ্যাঁ, এই জন্য বলছেন যে মূর্খকে কি বলা হয়েছে? লাঠি দিয়ে পিটাতে হবে। লগুড়ে কি বলি সংস্কৃতি? পশুনাং লগুড়ং যথা। বলে গরুগুলোকে একত্রিত করতে হলে বা বশীভূত করতে হলে দুইটা চিজ দরকার, দুইটা বস্তু দরকার, তাহলে বশীভূত হয়। কি করতে হবে? একটা লাঠি দিয়ে পিটাতে হবে। যদি না হয় তাহলে কি করতে হবে? হরি হরি ঘাস, মানে সবুজ সবুজ ঘাসগুলো দেখে তাদের আকর্ষণ করতে হয়। হ্যাঁ, এই জন্য বলছেন, এই শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে, এই জন্য জীব গোস্বামী পাদ স্বকীয়া আর পরকীয়া বাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি আবার ওখানে নিজে লিখেছেন, কেচিত স্বেচ্ছা কেচিত পরিচ্ছা। আমার যে নিজের মতটা হচ্ছে কি না, পরকীয়ত্ব ভাব। কিন্তু যারা অধিকারী নয়, পরকীয়ত্ব ভাবের বিরুদ্ধে, তাদের ওই স্বকীয় ভাবের কথা বলতে হবে। এই জন্য বলছেন যে অধিকারী সেই অধিকার অনুসারে বুঝতে পারবে। এই জন্য ব্রহ্মাস্তুতির মধ্যে বলেছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই চৈতন্য শিক্ষামৃত গ্রন্থের মধ্যে বলছেন, যেখানে ঐশ্বর্য বুদ্ধি থাকে সেখানে যতই মাধুর্যের কথা বলা যায় না কেন, সে কথা বুঝতে পারে না। বলে কৃষ্ণ কি করে বলো? হ্যাঁ, হাজার কথা বললেও সেখানে শুনবে না। হ্যাঁ, আরে কৃষ্ণ এই জন্য বলছেন কি, তখন আবার সিদ্ধান্ত কি দিচ্ছেন যে যিনি ভগবানের মধ্যে আবার দুইটি বস্তু রয়েছে, একই সঙ্গে বিরোধাভাস দুইটি বলছে। একটা হচ্ছে সর্বজ্ঞতা আর একটা হচ্ছে মুগ্ধতা। সবকিছু জেনেও তিনি অজ্ঞের ভান করছেন।
এই ব্রহ্মবিমোহন লীলার মধ্যে তিনি ব্রহ্মাকেও দেখিয়ে দিলেন যে ব্রহ্মা, তুমি যে আমাকে চিন্তা করছো, আমি কে, আর এই সখাগুলো কে? এই সখাগুলো কই সাধারণ নয়, আর এই গোবৎসগুলো সাধারণ নয়। হ্যাঁ, এই জন্য একটা টিকার মধ্যে আবার বলা রয়েছে, যেমন রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল না? হ্যাঁ, রাবণ হরণ করেছিল কিনা? বলে না, ও তো মায়া সীতাকে হরণ করেছে। হ্যাঁ, এইটা রামচন্দ্র অন্তে গিয়ে লক্ষ্মণকে তাই বললেন। যখন রাবণ বধ হলো, রাবণ বধ হওয়ার পর বিভীষণ সীতাকে রামচন্দ্রের কাছে পাঠাচ্ছেন, আর রামচন্দ্র বললেন যে আমি সীতা সতী কিনা অগ্নি পরীক্ষা করে নেব। তখন লক্ষ্মণ ক্রোধিত হলেন যে সীতা দেবীকে মা বলে আমি জানি, আর রাবণ তাকে হরণ করল বলে তিনি অপবিত্র হয়ে গেল। কি আশ্চর্য! লক্ষ্মণ সেখানে খুব ক্রোধিত হয়েছিলেন, রামায়ণের মধ্যে বর্ণন করা হয়েছে। এখন কি হয়েছে, তাহলে রামচন্দ্র বললেন আমার সীতাকে আমি নেব, আসলি সীতা। বলে এ কি নকলি সীতা নাকি? বলে হ্যাঁ, ইয়ে নকলি সীতা, ছায়া সীতা। হ্যাঁ, এই কথাগুলো চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে বলেছেন। এটা আসল সীতা নয়। আসল সীতা কোথায় আছে? আসল সীতা রয়েছে অগ্নির মাধ্যমে গিয়ে তিনি দেবী পার্বতী, শিব পার্বতীর কাছে রয়েছে, তাকে নিতে হবে। হ্যাঁ, এই যে সীতার যে অগ্নি পরীক্ষার কথা যে বলি, ঠিক তদ্রূপ একজন টিকাকারও বলছেন, যখন ব্রহ্মা ওই গোবৎসগুলিকে চুরি করতে যাচ্ছেন, হ্যাঁ, তখন কি করলেন, যে কৃষ্ণের যে তার যে নিত্য পরিকর রয়েছেন, সুবল সুদামাদি, এরা কই সাধারণ নয়, আর এই গরু এই বাছুরগুলো সাধারণ নয়। হ্যাঁ, ব্রহ্মা কি করে তাদের চুরি করবে? এই জন্য কি করলেন, যখন ব্রহ্মা চুরি করতে যাচ্ছে, হ্যাঁ, তখন ওই সখাগুলো আর হচ্ছে বাছুরগুলো কি হলো, তখন তারা অন্তর্ধান হয়ে গেল, আর তখন যোগ মেধা অন্য, হ্যাঁ, ওই বাছুর আর সখাগুলো প্রকট হয়ে গেল। এখন ব্রহ্মা মনে করলেন আমি ওইগুলোকে চুরি করে এইখানে রেখে দিই। দেখুন কি আশ্চর্য কি কথা! হ্যাঁ, এইগুলো আবার দেখানো হয়েছে এখানে। হ্যাঁ, যে গোবৎস হরণের যে লীলার কথা এগুলো বলা হয়েছে, কিন্তু ব্রহ্মা সেটা বুঝতে পারে নাই। হ্যাঁ, আর 1 বছরের মধ্যে কৃষ্ণ নিজে তিনি ওই গোবৎস আর সখা হয়ে তিনি সকলের মনোবাঞ্ছা তিনি পুরা করছেন। আর এই 1 বছরের মধ্যে কেবল 2-3 দিন বাকি আছে মাত্র, যে কথাগুলো আপনারা শ্রবণ করলেন, দ্বিরুক্তি না করে বলছি। হ্যাঁ, বলদেব প্রভু বিচার করলেন, প্রায় ওই নূতন বাছুরগুলোকে ছেড়ে দিয়ে গাভীগুলো কি করছে, প্রায় 1 বছর পুরানো বাছুরগুলোর দিকে তারা দৌড়ে যাচ্ছে। এটা হয় না, সাধারণত নতুন বাছুরের দিকে হ্যাঁ গাভীগুলো যায় আর তাদের স্তন পান করায়, কিন্তু বলদেব প্রভু দেখলেন উল্টা। আসছে তখন বলদেব তখন বিচার, আমাকে তো মায়া মোহিত করতে পারে না। হ্যাঁ, তখন বলদেব প্রভু বিচার করলেন, ওহো কানাইয়া, হ্যাঁ, এক মায়ের দুধ পান করে তোমার পেট ভরে নাই। হ্যাঁ, এক গাভীর দুধ পান করে তোমার পেট ভরে নাই, তুমি সকলের দুধ পান করেছ। এইগুলো লীলার মধ্যে দেখানো হয়েছে, এত সুন্দরভাবে বর্ণন করা হয়েছে। সময় হয়ে গেছে তো নাকি? এত সুন্দর আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চৈতন্য শিক্ষামৃত গ্রন্থের মধ্যেও এগুলো সুন্দরভাবে বর্ণন করেছেন। হ্যাঁ, যে বলদেব প্রভুকে পর্যন্ত তিনি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আবার কথার মধ্যে বলা হয়, যেদিন ব্রহ্ম বিমোহন লীলা হয় সেই দিন কোনো কারণবশত বলদেব প্রভু ওই দিন যান নাই। ওই দিন যান নাই বলদেব প্রভু, ইও একটা কারণ দেখিয়েছেন। এই সকল অনেক লীলার মধ্যে এখানে রয়েছে, যে ব্রহ্ম বিমোহন লীলার মধ্যে কত সুন্দর এগুলো ভাবগুলো প্রকট করা হয়েছে।
তাই তো ব্রহ্মা স্তুতির মধ্যে এই কথাগুলো বললেন, অথাপি দেব পদাম্বুজদয় প্রসাদ গৃহীত এই জানাতি তত্ত্বং ভগবান মহিম্ন ন চান্ন এক ওপি চিরন বিচ্ছিন্ন। জানন্তু ভোক্তম। जो कहा कोई बोले যে আমি সব কিছু জেনে নিয়েছি, বুঝে নিয়েছি, আমাদের গুরু মহারাজ বেশ খুব এই কথাটা বলতেন, হ্যাঁ আমি সব তত্ত্ব জানি, আমি অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নিয়েছি, সব বুঝে নিয়েছি। अरे चार माथा वाले ब्रह्मा जी समझ नहीं सके, हम लोग क्या समझ पाएंगे? चार मस्तक वाले ব্রহ্মার কয়টা মাথা রয়েছে? আমাদের কয়টা মাথা আছে? একটাও মাথা নেই। হ্যাঁ, আমার বলতে আমার হেড কাজ করছে না, মাথা নেই। হ্যাঁ, আজ বলি না, মাথাই নেই আমাদের। গায়ে মানে না আপনি মোড়ল, বাংলায় বলে জানেন, গায়ে মানে না আপনি মোড়ল। হ্যাঁ, কেউ মানে না, আর নিজেকে গ্রামের মধ্যে মোড়ল মনে করে আমি মাথা, গ্রামে মাথা বুঝেন আমি শ্রেষ্ঠ, আর কেউ মানে না। হ্যাঁ, আমার গুরুদেব এই কথাগুলো বাংলায় বলতেন, গায়ে মানে না আপনি মোড়ল, ওই বাস, একটা তো মাথা কাজ করে না আমার। আর আমি মনে করি যে আমি সব জেনে নিই, সব বুঝে নিই। এই জন্য ব্রহ্মাজি বলছেন, হ্যাঁ ব্রহ্মাজি অন্তকালে তো এই কথাগুলো বলছেন, যে বলে তাকে বলতে দিন যে আমি সব বুঝে নিয়েছি, সব কিছু নিই। কিন্তু ভগবানের যে কৃপা যতক্ষণ পর্যন্ত না হয় এই তত্ত্বগুলোকে জানা যায় না, বুঝা যায় না। হ্যাঁ, অনুভব করতে পারে যতক্ষণ ভগবানের কৃপা না হয়। হ্যাঁ, এত যে কথাগুলো তিনি শুনবেন। হ্যাঁ, যে সার্ব ভট্টাচার্য যে মুক্তির জন্য এতদিনই করলেন, আর মহাপ্রভুর কথা শুনে কি বললেন, মুক্তি পদে সদায় ভাগ। আর কি বলছেন সার্ব ভট্টাচার্য? হ্যাঁ, ভক্তি পদে দায় ভাগ, ব্রহ্মস্তুতির মধ্যে যে আছে। মহাপ্রভু বললেন তুমি কেন বলছো? বলে প্রভু মুক্তি কথাটা শুনতে ইচ্ছা করে না, এত বিরক্তি হয়ে গেছে, ঘৃণ্য লাগছে, যেন মুক্তি কথাটা শুনতে চাইছি না। হ্যাঁ, মুক্তি পদে যাবে দায় ভক্ত, কি বলে ভক্তি। মহাপ্রভু বললেন না, ব্যাসদেব গোস্বামী যা লিখেছেন, হ্যাঁ তাকে মানতে হবে। আমার গুরুদেব মহারাজ কথা বলতেন। হ্যাঁ, কিন্তু মুক্তির ব্যাখ্যাটা আলাদা করতে হবে। হ্যাঁ, যেমন বললেন না, মুক্তিটা কি? স্বস্বরূপেণ মুক্তি যথা রূপম স্বস্বরূপেণ ব্যবস্থিত মুক্তি। নিজের স্বরূপের অনুভব করে, নিজের স্বরূপকে জ্ঞান করে, হ্যাঁ অনুভব করে, সাক্ষাৎ রূপে সিদ্ধ দেহের যে সেবার কথা সেখানে বলা হয়েছে। হ্যাঁ, সেই সেবাটা হচ্ছে যথার্থ, সেখানে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। মুক্তির যে পরিভাষা, সর্বশ্রেষ্ঠ যে পরিভাষা সেখানে দেখানো হয়েছে। মুক্তি জন্যতা রূপম স্বস্বরূপেণ ব্যবস্থিতি মুক্তি। হ্যাঁ, এইগুলো ব্রহ্মাস্তুতির মধ্যে অনেক আরো কথা রয়েছে। হ্যাঁ, সময় তো হয়ে গেছে, আর কত সুন্দর সুন্দর এখানে কথাগুলো রয়েছে, বলার তো ইচ্ছা করে। হ্যাঁ, কিন্তু সময় সংক্ষেপ। বাস্তব যে এই ব্রহ্ম বিমোহন যে লীলা, হ্যাঁ এত সুন্দর সুন্দর কথাগুলো রয়েছে। এই জন্য বললেন যে আমাদের ব্রহ্মা গুরুর কখনো হ্যাঁ হতে পারে না, ভ্রম প্রমাদ আসতে পারে না। হ্যাঁ, আসতে পারে, কিন্তু এই যে লীলাগুলো করেছেন, আমাদের জগতের মধ্যে দিয়েছেন, আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, এই যে লীলাগুলোর কথা বলেছে। না হলে আমরা জানবোটা কি, বুঝবোটা কি করে? হ্যাঁ, এই সকল কথার মধ্যে বিশেষ করে আমাদের কি জানতে হবে না, ঐশ্বর্য বুদ্ধিকে ত্যাগ করে কি করতে হবে না, মাধুর্য বুদ্ধির মধ্যে, মাধুর্য লীলার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ঐশ্বর্য বুদ্ধি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মাধুর্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবো না। একটা কথা বলে দিই, এই গুরুদেব আমাদের একজন ভক্ত বলছিলেন, গুরুদেব ওই ফিজিতে গিয়েছিলেন, এখন ফিজিতে গিয়ে বলছেন তোমাদের প্রভুপাদ, গুরুদেব কথা বলতেন, তোমাদের প্রভুপাদ কি প্রচার করেছেন, কি বলেছেন বলো? হ্যাঁ, কৃষ্ণ, হ্যাঁ কৃষ্ণ ইজ দ্য সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ গডহেড, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। গুরুদেব বলছেন আমি তোমাদের এটা বলতে চাইছি, কৃষ্ণ ভগবান নয়, ভুলিয়ে দিতে এসছি।
হ্যাঁ, আমি যে এসছি কৃষ্ণ ভগবান নয়। তখন কতগুলো লোক বিরোধ করেছে, বলি আবার আবার কোথা থেকে কি কথা বলে। এতদিন আমরা কথা শুনে আসছি কৃষ্ণস্তু ভগবান। আর ছিল মহারাজ কি বলছেন, আমার কি বলছেন, কৃষ্ণ ভগবান নয়। বলো বৃন্দাবন বিহারী লাল। হরে হরে কৃষ্ণা। এখন পর্যন্ত আমরা পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীমুখে ব্রহ্ম বিমোহন লীলার সম্বন্ধে অনেক কিছু কথা শুনলাম। মহারাজ বেশ সুন্দর সুন্দর কথা শোনালেন। মহারাজকে সাধুবাদ জানাই। মহারাজ একটি খুব ভালো কথা বললেন। আমাদের গুরু মহারাজের একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। গুরু মহারাজ হেসে হেসে এই কথাটা বলতেন। অনেক লোকরা বলে ব্রহ্মা অপরাধ করেছেন, কিন্তু গুরু মহারাজ হেসে হেসে এই কথাটা বলতেন, যার একটি বিবাহ হচ্ছিল না ব্রজে, ব্রহ্মা বাছুগুলোকে চুরি করলে তার কতটি বিবাহ হয়ে গেল ব্রজে। তাই ব্রহ্মার অপরাধ হলো না সেবা হলো। তাই জানতে হবে যে ব্রহ্মার অপরাধ হয়নি, ব্রহ্মার সেবা হয়েছে। কৃষ্ণ একটি বিবাহ করার জন্য কত চেষ্টা করছিলেন, তার একটা বিবাহ হচ্ছিল না, কিন্তু ব্রহ্মা বাছুদেরকে চুরি করলে কৃষ্ণের কত বিবাহ হয়ে গেল, অনেকটা বিবাহ হয়ে গেল। গুরু মহারাজ এই কথাটা হেসে হেসে বলতেন। আমরা মহারাজকে খুব সাধুবাদ জানাই। এখন টাইম অনেক হয়ে গেছে। আমাদের পূজ্যপাদ পদ্মনাভ মহারাজ কালকের আমাদের প্রোগ্রামটা এখন অ্যানাউন্স করে দিবেন। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा। कल परिक्रमा बस की है, लंबी है, तो कल हम लोग पहले रामघाट, वहां पर सुबह का प्रसाद, फिर उसके बाद विहार वन, फिर विहार वन से चीरघाट, चीरघाट से सेई, सेई से श्री गरुड़ गोविंद होते हुए हम लोग शाम को वापस आएंगे। चीरघाट में दोपहर का प्रसाद होगा। टुमारो परिक्रमा इस बस परिक्रमा लिटिल बिग। फर्स्ट वी विल गो टू रामघाट, देन विहार वन, चीरघाट, then say, and from there Shri Garuda Govind, then we'll return back to our mat. कल के बसे परिक्रमा एक तो लंबा सकाले मंगल आरती परे बसे बसे जाबेन আর প্রথমে রামঘাটে যাব, তারপরে বিহারবন, চীরঘাট, সেই শ্রী গৌড় গোবিন্দ হয়ে বিকালে আমরা মঠে ফিরে আসবো। जो परम पूज्य पाद श्री भक्ति रक्षित गोस्वामी महाराज जी की शुभ जो तिथि थी, आज दोपहर को जो भंडारा हुआ, बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया, तोड़े सबको ही गुरु वैष्णव की कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो। विशेष करके हमारे श्री भवानंद प्रभु जो बेंगलुरु से हैं, वो खीर के लिए उन्होंने जो सेवा दिया है। हाँ, तो उन पर भी और बाकी सभी लोगों पर भी जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है, सब पर श्री गुरु वैष्णवों की विशेष कृपा आशीर्वाद हो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।